अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम अपना पांडास शुरू कर रहे हैं। हमने नंपाई जो है ख़त्म किया। ख़त्म तो नहीं कहना चाहिए, ये है कि काफ़ी सारा कवर कर लिया और इतना नंपाई जो है वो आप लोग उसमें सीख जाएंगे। अब आइंदा अगर नंपाई की किसी और प्रॉब्लम में यूज़ करना है तो आप जो नहीं भी पढ़ा वो भी एक्सप्लोर करके इंशाल्लाह इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पांडास की जो लाइब्रेरी है वो नंपाई से डिफरेंट यूं है कि ये जो लाइब्रेरी है ये हेट्रोजीनस डाटा को डील करती है। जिस तरह हमने नंपाई में देखा कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो है वो नंपाई के अंदर डील कर रहे थे, पांडास के अंदर हम हर तरह का डाटा जो है, स्ट्रिंग्स भी, इंटीजर भी, फ्लॉट्स भी, बूलियन भी, तो इस सारी किस्म का डाटा जो है वो पांडास में हम उसके साथ डीलिंग कर सकेंगे। पांडास हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है, दो डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि डाटा किस तरह रखा जाता है, डाटा को होल्ड किस तरह किया जाता है। तो पांडास ने अपने स्ट्रक्चर दो बनाए हैं जो सीरीज और डाटा फ्रेम के नाम से जो है वो मौजूद है। पांडास सीरीज एंड पांडास डाटा फ्रेम। तो पांडा का सीरीज ऑब्जेक्ट पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाटा फ्रेम में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और एनालिसिस के लिए, डाटा की एनालिसिस के लिए बड़ा जबरदस्त है पांडास। अगर आप अच्छा काम करने लगे, प्लॉटिंग करने लगे, तो हर किस्म का डाटा जो है वो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं और ये सारे काम जो है पांडास करती है। मतलब वो सारी चीजें जो आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा वेब का काम जानते हैं पांडास के थ्रू, तो आप पूरे पूरे डैशबोर्ड्स जो है वो डाटा एनालिसिस के इसमें डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा उसके लिए थोड़ी एफर्ट्स ज्यादा करनी पड़ेंगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सीखना जरा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन होता है सारा काम और बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड भी है मार्केट में। बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा उसकी डिमांड करता है। तो पांडास का सीरीज ऑब्जेक्ट, a series is a primary building block of pandas। बिल्डिंग ब्लॉक है सीरीज, जिसपे पांडास खड़ी है उसका एक ब्लॉक जो है वो सीरीज भी है। सीरीज होती क्या है? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल जिस तरह नंपाई में वन डायमेंशनल था, सीरीज भी वन डायमेंशनल होगी। ठीक है। लेबल्ड इंडेक्स एरे, मैं रोक के इसलिए पढ़ा ताकि आपके जहन में रहे। लेबल्ड इंडेक्स होता है इसका। हम नंपाई के अंदर इंडेक्सिंग नहीं आती, एक ही इंडेक्स चलता है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोस टू ऑनवर्ड। बट इसके अंदर हम अपनी मर्जी के इंडेक्स जो है वो दे सकते हैं बेस्ड ऑन नंपाई एनडी एरे। बेस नंपाई एनडी एरे पे ही कर दिए। ठीक है। लाइक एन एरे, अ सीरीज कैन होल्ड जीरो और मोर वैल्यूज ऑफ एनी सिंगल डाटा टाइप। एक या ज्यादा जो है ना वो डाटा टाइप्स के उसके वैल्यूज जो है होल्ड कर सकती है एक डाटा टाइप में। अच्छा जी, अब ये सीरीज होगी कैसे, क्रिएट कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं इसके अंदर। इस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज्यादा जंपिंग नहीं होगी इधर से उधर टॉपिक्स पे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहला है कि सीरीज हम क्रिएट कैसे करते हैं। सीरीज एक स्केलर वैल्यू से भी क्रिएट हो सकती है, नंपाई अरे पास करके भी हो सकती है, पाइथन की लिस्ट पास करके भी हो सकती है, पाइथन की डिक्शनरी पास करके भी सीरीज जो है वो बनाई जा सकती है। तो हम जल्दी जल्दी जो है वो सारी सीरीज देखेंगे। हमने ये इंपोर्ट किया नंपाई भी और पांडास भी। तो अब ये सीरीज है, इसके अंदर हम एक वन आइटम सीरीज पास कर रहे हैं और ये टू जो है ये एक स्केलर नंबर है, ये कोई अरे या मैट्रिक्स की शक्ल में नहीं है। ठीक है। तो स्केलर वैल्यू से हम जो है सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। हमने देखा टू पास किया हमने सिंगल। तो अब जो आउटपुट आया है वो उसको समझना पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो टू है, उसका इंडेक्स उसने ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड किया जो जीरो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो वो आएगा। सेम इसी अंदाज में मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। अब हमने पाइथन की लिस्ट का इस्तेमाल किया है, pd डॉट सीरीज। अच्छा, कैपिटल एस रहेगा इसके अंदर, ये याद रहे, कैपिटल एस से स्मॉल एस से नहीं।
ये मुझे इसलिए याद है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मैं काफी देर परेशान था, यार पांडा इंपोर्ट हो रहा है, सीरीज क्यों नहीं चल रही। तो रीजन वॉज स्मॉल एस यूज कर रहे थे। तो हमने यहाँ लिस्ट जो है वो कर लिया और हमने इसको एग्जीक्यूट किया सेल को। दीज आर द 5 वैल्यूज और दीज आर द इंडेक्सेस 0 1 2 3 4। अच्छा, ये लेबल्ड इंडेक्सेस हैं जो डिफॉल्ट आ रहे हैं सीरीज के अंदर। अभी हम देखते हैं कि डिफॉल्ट के अलावा जो है वो इसमें क्या हो सकता है। टाइप उसकी बता रहा है इंटीजर 64 का है। अगर सीरीज में से सिर्फ वैल्यूज उठानी है तो उसकी वैल्यूज की प्रॉपर्टी सिंपली उसकी वैल्यूज हमें अरे बना के रिटर्न कर देगा कि क्या क्या वैल्यूज हैं। इसी तरह उसके इंडेक्स उठाने हैं तो हमें ये इंडेक्स बता देगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और स्टॉप हो रहा है 5 पे और स्टेप जो है वो 1 है। यानी इसको रेंज की तरह पढ़े, रेंज इंडेक्स है 0 to 5 तो 0 to 4 चलेगा और 1 by 1 चलेगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूस इंडेक्सिंग चल रही है इसलिए उसने इसको इस तरह शो करा दिए डिफॉल्ट इंडेक्सिंग। अच्छा, बहुत सिंपल काम है। मैं तो दोबारा देख लेते हैं। सीरीज की रीड करी हमने, पीडी डॉट सीरीज से वैल्यू पास करी थी स्केलर वैल्यू। हमने लिस्ट भी पास करके देखी, लिस्ट पास करी, सीरीज का आउटपुट हमारे सामने है। और दैट्स इसके अंदर दो चीजें हैं, एक कॉलम में इंडेक्सेस आ रहे हैं, एक कॉलम में वैल्यूज आ रही हैं। दोनों को सेपरेटली जो है वो गेट किया जा सकता है और हमने गेट करके देख लिया। अब यहाँ बात होगी एक्सप्लिसिटली क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स इज अल्फा नॉट इंटीजर। अब हमने क्या किया, पीडी डॉट सीरीज के कंस्ट्रक्टर में दो चीजें पास की हैं। एक हमने लिस्ट पास की है जो हमें सीरीज बनानी है जिसको, और हमने साथ साथ उसको बताया कि उसके इंडेक्स जो है वो क्या होंगे। ये इंडेक्स इंटीजर इंडेक्स नहीं है, ठीक है। ये इंडेक्स जब S3 देखते हैं तो ये इंडेक्स हमारे पास ए बी सी की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो लेबल्ड इंडेक्स है, ठीक है। और वो हमारे पास जो इंटीजर इंडेक्स है, लेबल्ड इंडेक्स और इंटीजर इंडेक्स। अच्छा, जब हमने अपने इंडेक्स दिए हैं इसको, मौजूद इसमें दोनों होते हैं, यानी यहाँ पर इंटीजर इंडेक्सिंग भी चलेगी, जो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग है वो भी चलेगी, और लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग है वो भी चलेगी। ये मैंने अभी अगले सेल में दिखाया इसी चीज पर। वो वाली जो इंडेक्सिंग है पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, वो आउट नहीं होती, वो इसके अंदर मौजूद ही होती है। लाइक दिस कि मैंने कहा अभी S3 के अंदर से इसका लेबल्ड इंडेक्स जो है वो C है, उसकी वैल्यू लेकर आओ तो वो लेकर आएगा। और S3 में से सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है वो ले आओ। अब पोजीशन के हिसाब से सेकंड जो है वो C है, ठीक है। और लेबल्ड के हिसाब से तो C ही है, जाहिर है। तो ये दोनों जो है एक साथ एक सीरीज पे वर्क कर रहे होते हैं। कोई सा भी हम इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। वैल्यू बाय लेबल्ड इंडेक्स जो है वो 3 है और वैल्यू बाय इंडेक्स जो है वो क्या है, 3 है, सही ठीक है। समझ तो में ये नहीं आया सर। जी सर समझ में नहीं आया ये। समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि ये इंडेक्स जो यहाँ लिखा हुआ है ABC, ये इसका लेबल्ड इंडेक्स है। ये बात समझ में आ गई, जी जी जी। ठीक है। तो जब ये इंडेक्स यहाँ है तो इसका जो है जो 0 1 2 वाला इंडेक्स होता है वो भी मौजूद होता है, हम्म ठीक है। दोनों हम्म मौजूद हैं। तो मैं दोनों से एक्सेस कर रहा हूँ सिमिलर वैल्यू को। इस वैल्यू को दोनों से इंडेक्स मैंने लेबल से भी किया और पोजीशन वाले इंडेक्स से भी किया, दोनों से ठीक है वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। ठीक है ठीक है। जी सर। वो फर्दर हमने क्या किया, हम छोटे छोटे काम है ये कि हमने एक सीरीज का इंडेक्स, हमने यहाँ पर हम करते हैं ना S2 डॉट इंडेक्स, तो क्या इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं किसी और सीरीज में? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नई सीरीज बनाई और उसको बोला कि भाई वे पुरानी सीरीज के इंडेक्स ले लो, पुरानी सीरीज के इंडेक्स ले लो। अच्छा, ऐसा हम कभी कभी जरूरत पड़ती है जब बहुत डाटा के साथ जो खेल रहे होते हैं, तो हमें जो है ना, अगर किसी ने लेबल्ड इंडेक्स बनाए हुए हैं, हम भी उसी तरतीब के साथ डाटा जनरेट कर रहे हैं, तो हम उसके इंडेक्सिंग ले लेते हैं कि वही तरतीब जो है हमारे डाटा की भी रहे। सही है। सीरीज की अभी बात जी तो इंडेक्स की वैल्यू
सीरीज के एलिमेंट्स ज्यादा हैं और इंडेक्स में जो है वो 3-4 इंडेक्स नहीं है, तो वो आगे खुद ही कंटिन्यू करता रहेगा उसको। दोबारा बोले। सर मैंने कहा सीरीज, जो हमने सीरीज के अंदर अरे पास किया है और दी लिस्ट, उसके अंदर एलिमेंट्स ज्यादा हैं, ए से ई तक हैं, हम्म। और जो हमने इंडेक्स पास करना होता है लेबल करके, हाँ उसमें अगर ए बी सी 3 ही है तो जो हाँ। की है वो खुद ब खुद लगा लेगा। नहीं नहीं, अभी देखो ये इंडेक्स हमारे पास S2 के कितने हैं, 5 है ना, 0 से लेके 4 तक। यहाँ वैल्यूज भी कितनी है, 5 है। नहीं वही मैं कह सर, अगर आ कम रहा हूँ ना हो। मैं, अगली मेरी बात वही थी कि ये दोनों का साइज इक्वल होना सही, चाहिए, ठीक है छोटा सर। बड़ा नहीं होना चाहिए। लाइक दिस, मैं अगर इसको यहाँ से बी जो है वो हटा दूं और इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये वैल्यू एरर कहता है और आपसे कहता है कि लेंथ पास की है 4 की, इंडेक्स जो है वो 5 है। ठीक है। या अगर मैं जी इसको कर दूं सही, ठीक। कि भाई एक बढ़ा दूं, अब वो क्या बोलेगा, भाई लेंथ पास की है 6 की और इंडेक्स है 5, तो इक्वल जो है वो होने चाहिए। अच्छा जी, अब जो हमने सीरीज की है उसमें क्या यूज किया है आपको नजर आ रहा है, एक डिक्शनरी यूज की है। सबको याद है ना डिक्शनरी, भूले तो नहीं? यस यस याद है। नहीं सर। की वैल्यू पेयर है हमारे पास, ये हमने सीरीज में पास किए हैं। इससे भी हमारे पास जो है वो सीरीज क्रिएट हो रही है और हमें खुद ब खुद नजर आ रहा है कि जो एबीसी है वो हमारे क्या बन गए, यानी जो की है वो हमारे इंडेक्सिंग बन गई, लेबल्ड इंडेक्सिंग, और जो वैल्यू है वो वैल्यू में है। ठीक है। नमपाई अरे भी जो है ना वो पास कर सकते हैं, हमने पहले लिस्ट पास की थी, यहाँ पर ये सब लिस्ट है, नमपाई अरे नहीं है। यहाँ हमने नमपाई अरे पास की है और सीरीज बनाई है, इससे भी बन गई। सीरीज की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या हो सकती हैं, सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, ठीक है। और सीरीज की सर प्रॉपर्टी में सबको सीरीज का, म्यूट कर ले। हाँ कर दिया मैंने, सीरीज का साइज है, शेप है, उसकी यूनिकनेस है, काउंट ऑफ वैल्यूज है। ठीक है। यहाँ हमने क्या किया है, एक पीडी सीरीज बनाई है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं और एक हमने नमपाई का एन यूज कर लिया। नमपाई हमने इंपोर्ट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर पांडास के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है, नमपाई एन प्रॉपर्टीज यूज टू क्रिएट नॉट अ नंबर। हमने जब इसको व्यू किया तो ये हमारे पास सिलसिला है इसका। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा भाई सर जी, जी, नैन मतलब नोट अ नंबर। नॉट अ नंबर। ठीक ये होगा। नॉट अ नंबर क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, ये नॉट अ नंबर एम्प्टी वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैं एक डाटा फिल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डाटा खुला हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से कोई वैल्यू जो है वो क्या हुई है, मिसिंग है। अब मैं जब इसको जी जी लोड ठीक हो करूंगा गया। तो ये क्या नजर आएगा, वहां पर नॉट अ नंबर नजर आएगा, नोट अ एम्प्टी वैल्यूज ठीक नजर हो आएगी। गया। ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिकली नॉट अ नंबर जो है वो दिखा देगा। तो अब क्या है हमारे पास, लेंथ मालूम करनी है, साइज मालूम करना है। लेंथ बताता है कि कितनी लंबी है, साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों एक ही चीज रिटर्न करते हैं। शेप जो है ना वो आपको बताएगा कि वन डायमेंशनल वेक्टर है तो वन डायमेंशनल वेक्टर की शेप मैंने आपको नंपाई में पढ़ाई थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमा। काउंट बताता है कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है, नॉन नल वैल्यूज कितनी, यानी ये वाली वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। यूनिक बताता है कि यूनिक वैल्यूज कितनी, यानी जिस कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो डबलिंग आ रही है उसको काउंट नहीं करेगा। जिस तरह सेट की जो प्रॉपर्टी काम करती है, फंक्शंस काम करते हैं, वैल्यू का काउंट जो है वो कितना आ रहा है, इसका आउटपुट देखते हैं। साइज जो है हमारे पास कितना है, 3, 7 और 4 11 है। ठीक है, लेंथ भी 11 है और इसकी शेप जो है वो वेक्टर वाली है। फिर काउंट जो 10 आ रहा है, मैंने बताया काउंट क्या करता है, नल वैल्यूज को शामिल नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने यूनिक वैल्यूज निकाली हैं, यूनिक वैल्यूज में से सिर्फ डबलिंग जो थी 1 की डबलिंग और 4 की डबलिंग वो शामिल नहीं की हैं। वैल्यूज का काउंट, इसको जरा समझ लें कि कौन सी वैल्यू कितनी दफा है।
उसने देखा 1 जो है 2 दफा है, 4 जो है वो 2 टाइम्स है, 2 जो है वो 2 टाइम्स है। तो पहले उसने 4 को लिखाया क्योंकि 4 बड़ा है, फिर उसने 1 को लिया क्योंकि दोनों में टाई फट रही थी ना, कि दोनों जो है वो 2 टाइम्स थे, दोनों में टाई थी कि पहले किसको दिखाऊं, तो उसने देखा वैल्यू 4 की ज्यादा है इसलिए 4 को ऊपर रखा है। ठीक है, अगर 4 3 टाइम्स होता तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर हो जाता, अगर 1 3 टाइम होता तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता, 4 नीचे हो जाता, क्योंकि काउंट उसके ज्यादा। बाकी सारी चीजें जो है वो एक एक दफा आ रही हैं। ठीक है, कोई बता सकता है ये हम किस सिनारियो में यूज कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, कोई यूजर निकालने के लिए डाटा में से कि ये कितनी बार लॉग इन हुआ है एक महीने में हमारी वेबसाइट के ऊपर, जरा उसका काउंट निकालें। ठीक है, और यूनिक जो है वो क्यों इस्तेमाल हो सकता है? डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए। डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए, एग्जैक्टली हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं कितने। ठीक है ना, तो हम तो सिर्फ अभी यहाँ पर जो है छोटे छोटे टूल्स पढ़ रहे हैं, तो आप सिनारियोस को भी जरा जहन में रखा करें, यार ये कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, डाटा के ऊपर क्या वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं कोशिश करूंगा आपको जो असाइनमेंट है वो इसी तरह के दूं जो केस स्टडीज हों, ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सकें उस चीज को। सिंटेक्स वाले असाइनमेंट चलो ठीक है हो जाते हैं, केस स्टडीज वाले हैं ताकि सवाल पढ़ के आपको समझ में आए कि यार हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें क्या करना है। सर इसमें इसने नान को नहीं काउंट किया, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। वैल्यू काउंट में जी जी हम ये कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू, वो तो वैल्यू है ही नहीं ना असल में, एम्प्टी है ना। तो मतलब ये कि अगर हमारे डाटा के अंदर 1000 एम्प्टी सेल्स हैं, ये 1 मिलियन डाटा है मिसाल के तौर पे, और मैं उसमें से 1000 नॉन वैल्यूज हैं, तो उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कितनी नॉन वैल्यूज हैं? उसके फंक्शंस हैं, अभी फंक्शन आगे आएंगे ये बताने के लिए कि कितनी है कैसे हैं। बिल्कुल ठीक जी भाई, सवाल कोई पूछ रहा है या इसी नाम नहीं आ रहा मेरे दोस्त का। सर ये जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये मतलब अपने हिसाब से बता रहा है, अगर हम चाहें असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस तरह से हमारा डेटा सेट है वो तो बाद में सॉर्ट कर लेना ना, उसको जो फ्रीक्वेंसी आई उसको सॉर्ट कर लो। सर मेरा ये सवाल है कि काउंट और वैल्यू काउंट्स में क्या फर्क है? देखो बच्चे, काउंट ये बता रहा है कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है। हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यूज हैं? 2 4 6 8 10 11 वैल्यूज हैं, इसमें एक वैल्यू जो है वो नॉट अ नंबर है। ठीक है, वो हमें कितनी बता रहा है? 10 बता रहा है। ठीक है, तो वो ये बताता है कि इंटीजर वैल्यूज कितनी है, यूं समझ लो बस, एम्प्टी वैल्यूज को काउंट नहीं करता। और वैल्यू काउंट ये बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है डेटा सेट में। ठीक है, जैसे 4 हमारे डेटा सेट में कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 दफा। 1 हमारे पास 2 दफा हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 1 दफा रिपीट हो रही है। तो उसने दिखा दिया 4 जो है वो 2 टाइम्स हो रहा है, 1 हमारे पास 2 टाइम्स हो रहा है, बाकी सारी वैल्यूज जो है 1 टाइम हो रही है। ठीक है, जी एक्सक्यूज सर। जी जी पूछे, फास्ट 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 पूछ लीजिए। सर ये वाला एक दोबारा समझा दीजिएगा, ये जो यूनिक वाला फंक्शन है सर, ये काइंडली दोबारा जो है मतलब कि समझा दें। भाई यूनिक जो है ना, वो अगर कोई वैल्यू यूनिक में क्या करता है, कोई वैल्यू अगर 10 बार है ना तो उसको एक बार ही काउंट करेगा। ठीक है, जैसे ये 1 2 बार था उसने एक बार लिया, 4 2 बार है उसने एक बार लिया। ठीक है, सही सर, ठीक। अच्छा भाई, डेटा में जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है, यानी हजारों की तादाद में रिकॉर्ड होता है, अब वो हजारों की तादाद में रिकॉर्ड बार बार जो है ना नोटबुक के अंदर लोड करना, मतलब उसको देखना, तो हम क्या करते हैं, शुरू के कुछ रॉस उठा लेते हैं। तो हेड हमें जो है ना वो 5 रॉस देता है डाटा की, और हेड के अंदर अगर मैं वैल्यू 3 दे दूं या 5 दे दूं या 10 दे दूं तो वो उतनी ही रॉस उठाएगा जितनी हम उसको यहाँ लिख कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये कितनी उठाता है? 5।
इसी तरह लास्ट 5 के लिए हम टेल इस्तेमाल करते हैं। इसको भी अगर वैल्यूज पास कर दूंगा तो वो टेल में भी लास्ट की उतनी रॉज रिवर्स में नहीं उठाएगा, बल्कि लास्ट 10 उठाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रिवर्स में नहीं चलता टेल, बल्कि लास्ट 10 पे पहुंचता है। यहाँ से फिर फॉरवर्ड 10 रोज जो है ना उठा लेता है। ये 10 8 से 10 चला है सीधी डायरेक्शन में, 10 से 8 नहीं गया है। एक जो है वो सिलेक्टिव फैंसी इंडेक्सिंग की तरह जो है ना वो रॉस उठा लेता है। इस तरह फैंसी इंडेक्सिंग की थी हमने, लिस्ट बना के दे दी इसको, ये वाली रॉज ले आओ, तो 9 2 बार लिखा है तो 9 वाली रॉ जो है वो 2 बार ले आया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सीरीज हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, बेसिक सीरीज की नॉलेज जिससे हमें आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि डाटा कैसे पिक करना है सीरीज के अंदर से, ये हमने देख लिया। लुकिंग अप वैल्यूज इन द सीरीज में से वैल्यू कैसे लुकअप करेंगे, तो वही सिंपल तरीका है जैसे कि हम करते आ रहे थे नमपाई के अंदर या पाइथन लिस्ट के अंदर या दूसरी जगहों पे। हमारे पास S3 जो है हमारी सीरीज है, S3 में से हमने इसको क्या दिया है, ये हमने लेबल्ड इंडेक्स दिया है, पोजीशन इंडेक्स नहीं है। ए है ना हमारा जो S3 था वो भी, चलो पहले यही चला देता हूँ, इसमें S3 प्रिंट कराया हुआ है। तो ये हमारे पास है, ये S3 हमारी ये सीरीज है। इस S3 में हमने उसको कहा कि ए वैल्यू ले आओ, तो उसने हमें ए जो है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर मैं उसको S3 1 करके दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देर इज नो इंडेक्स 1, बट मुझे पता है कि पोजीशन बेस्ड लुकअप भी हो सकता है, क्योंकि पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो उसको हमने इस्तेमाल किया, हमने कहा ले आओ जरा S3 जरा पोजीशन बेस्ड तो देखूं क्या आ रहा है। तो पोजीशन बेस्ड उसने कहा 1 पे 2 आ रहा है, बिल्कुल सही कहा उसने। ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, तो उसकी वैल्यू जो है वो 2 आ गई। ठीक है, तो अगर मल्टीपल आइटम्स गेट करना है, जिस तरह मैंने फैंसी इंडेक्सिंग का जिक्र किया ऊपर हमने यूज किया था, तो यहाँ पर हमने 2 जो है लेबल पास कर दिए हैं, उनकी सीक्वेंस भी चेंज कर दी, सी पहले कर दिया, ये पहले कर दिया, तो इट विल आल्सो वर्क, सी की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में रहे, जहन में रहेगा पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग का और लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग का, या इसको कह सकते हैं जो ज्यादा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जीरो बेस्ड पोजीशन लुकअप वैल्यू और लुकअप बाय लेबल बेस्ड इंडेक्स, लुकअप का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन में हमारे पास हमने यहाँ पर जो इंडेक्सिंग दी है वो यानी लेबल्ड इंडेक्सिंग दी है वो भी इंटीजर है। ठीक है, लेबल्ड बेस इंडेक्सिंग दी है वो भी इंटीजर है। इस केस में क्या है, तो अब ये आया ये लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग है या ये पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग है, यानी इसको लेबल समझ रहा है या इंडेक्स समझ रहा है 0 1 वाले, ये इसका जो है ना हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या सीन करता है। अभी ये क्या कहता है, हमने इसको कहा कि भाई S5 जो हमारी सीरीज है, सीरीज नंबर 5 है, उसका 2 ले आओ। अच्छा ये 2 में आया, उसने 1 दे दिया, ये काम कर रहा। अच्छा अब ये इसका मतलब क्या हुआ, इसने अभी इसको एज अ लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग जो है वो लिया है। अच्छा केस क्या है, मैं आसान जबान में दोबारा कह दूं सेंटेंस में, कि जब हमारे पास लेबल भी इंटीजर हो और हमारे और ज़ाहिर इंटीजर इंडेक्सिंग तो इंटीजर ही है, लेबल भी इंडेक्सिंग हो, तो सिस्टम अब यहाँ कंफ्यूज हमें लगता है कि शायद हो जाए, या आप अगर सिर्फ इसको देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाए कि आया ये लेबल है या ये पोजीशन है। तो ये क्या करता है, ये आपको अगर लेबल जो है वो आपके पास इंटीजर है तो प्रेफरेंस जो है वो लेबल को ही होगी, वो लेबल बेस ही चलेगा। लाइक दिस, इसने लेबल बेस 1 उठाया, अब मैं इसको कह रहा हूँ 0 ले आओ,
अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि चलो 0 नहीं है, लेबल में 0 है ही नहीं, ठीक है, तो अब क्या वैल्यू आती है? कह रहा है एरर है कि ऐसा कोई लेबल जो है वो मौजूद ही नहीं है कि एरर जो है वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर इंटीजर इंडेक्सिंग के हिसाब से देखूं तो 0 पर 1 मौजूद है। जरा गौर करिएगा इस चीज को। तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर कि उसने ऑटोमेटिकली अपने आप को शिफ्ट कर लिया हो कि चलो यार लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में 2 मिल गया था तो मैंने दिखा दिया, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में 0 लेबल नहीं है तो चलो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 ले आता हूँ। नेवर। जब दोनों में टाई पड़ गई है डाटा टाइप की तो प्रेफरेंस अब वो इंटीजर इंडेक्सिंग को भूल चुका है, ठीक है, वो ओवरराइड हो गई, समझ लें। अब सिर्फ इसको लेबल बेस्ड ट्रीट होगा, इंटीजर अब इसका इस वाले केस में इंटीजर इम्प्लाई नहीं होगा। अच्छा जी, तो वो 0 जो है इंटीजर नहीं ला रहा, उसको लेबल के हिसाब से ही ढूंढ रहा है। कोई कुछ कह रहा है? सर जी सर, ये जो आपने ऊपर करा था वो 0 से स्टार्ट हुई थी जी। अरे भाई मुझे तो बोलने दो यार। सर वो जो ऊपर आपने बयान किया था वो 0 से स्टार्ट हो रही थी, और अभी जो सीरीज हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है ना, हाँ 1 2 3 स्टार्ट हो रही है, तो इसको हाँ। मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। तो वो आपने मैंने वो उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जो 0 1 2 से स्टार्ट हो रही थी। तो इधर 0 1 2 वर्चुअली मौजूद होती है ना, अच्छा, वर्चुअली मौजूद तो होती है, अभी लेकिन अब मेरी बात सुन लो, दोबारा सुन लो। जब वर्चुअली तब होती है जब यहाँ पर इंडेक्स स्ट्रिंग में होते हैं, जैसे यहाँ पर है, इस वाले केस में वर्चुअल जो है ना वो मौजूद होगा, जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। कहाँ चला गया ये वाले केस में। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इंटीजर डाल दूंगा तो फिर वो वर्चुअल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, फिर वो इस वाले को इंडेक्स के अंदर, भाई इंडेक्स के अंदर, या इंडेक्स में तो डाला है मैंने, ये इंडेक्स ही तो है, ठीक है, मैंने अपने लेबल प्रोवाइड किए ना, आपने अपने लेबल प्रोवाइड किए। हाँ, लेकिन वो भी इंटीजर है, वो भी इंटीजर है, तो ठीक है। तो अब वो लेबल के हिसाब से वैल्यू ला रहा है, लेबल में 0 नहीं है तो 0 नहीं ला रहा। अब आप बोलो यार चलो 0 लेबल में नहीं है तो आप इंटीजर के हिसाब से 0 ले आओ, तो वो नहीं लाएगा। ऐसा करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा जो आगे आ रहा है। वो कुछ और क्या है, वो कहलाता है लॉक। 2 है ना, अब सुन ले, इसको भी समझ में आ जाएगा। वो कुछ और कहलाता है लॉक। लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन, कि मैं अगर ऐसा टाई पड़ जाए और आपको कंफ्यूजन हो रही हो, और कभी आपको इंटीजर भी यूज करना है, कभी आपको लोकेशन यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, लॉक करके जो है ना वो वैल्यू देंगे, तो वो लोकेशन 2 ढूंढेगा, यानी लेबल्ड इंडेक्स 2 ढूंढेगा, ठीक है। 2 पे आई वैल्यू 1। और अगर आप उसी के अंदर जहां पर वो आपको ये वाला काम करने नहीं दे रहा था, लेकिन आपको इंटीजर इंडेक्सिंग इस्तेमाल करनी है, उस वक्त जब आपके लेबल भी इंटीजर हैं, तो वो इंटीजर इंडेक्सिंग इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है, तो फिर आपको अगर वाकई करनी है तो फिर आप इसको लिख के देंगे कि भाई S5 में से इंटीजर लोकेशन लाओ फोर्सफुली। मैंने यार लिखा हुआ फोर्सफुली, आपने उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं मांग रहा हूं इंटीजर लोकेशन 2, तो इंटीजर लोकेशन 2 इस तरह उठ के आएगी वैल्यू 3। इस वाले केस में वो आ गई आपके पास लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग, और इस तरह आपके पास आ गई इंटीजर लोकेशन बेस्ड काम कर रहा है, ठीक है। तो लॉक और आई लॉक, इसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बहुत ज्यादा, मतलब आपने डाटा उठाने इसी बिहाफ पर है, ठीक है। तो लॉक जो है वो आपको, जी ऊपर करें, थोड़ा ऊपर करें, ये लॉग टू किसको डिफाइन कर रहे हैं? भाई पहले मेरी बात सुनते नहीं तुम पूरी बात, सर फिर वही सवाल रिपीट करते हो। देखो लॉक 2 जो है वो लेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेबल यहाँ लगा हुआ है, लेबल ये लगा हुआ है 2, ठीक है। लेकिन अगर ये लेबल की बात पे नहीं उठाना मुझे, ये मुझे इंटीजर इंडेक्सिंग से उठाना है, तो मुझे 0 चाहिए। 0 जो है ना वो आम तौर पे काम ही नहीं कर रहा, तो फिर मुझे
उसको बताना पड़ेगा भी आई लॉक करो। आई लॉक का मतलब है इंटीजर बेस्ड लेबलिंग, जो इंडेक्सिंग है वो उससे वैल्यू उठा के लाओ, तो अब वो उठा लेगा 1। ठीक है। अब सिलेक्टिंग मल्टीपल आइटम्स, ये भी वही वाला काम है कि यहाँ पर हमने लेबल्स दे दिए। अभी यहाँ पर एक छोटा सा ये हमने काम किया 4 और 3। ठीक है, ये लॉक की मदद से कर रहे हैं, तो ये लेबल्ड बेस्ड है। और 0 2 ये हमने किया, तो उसने यहाँ पर एक अभी आपको वार्निंग शो की है। मैं इस वार्निंग के बारे में बताता हूँ। तो वार्निंग क्या है कि क्योंकि हमारे पास लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग में 0 नहीं है, हमारे पास 0 यहाँ पर नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अभी क्या किया है कि जो नहीं था उसकी जगह पर NaN डाल दिया, यानी जो वैल्यू मौजूद नहीं थी उसको एम्प्टी कहकर उसने NaN डाल दिया। लेकिन वो आपको वार्निंग दे रहा है, आइंदा से अगर आप ऐसा करेंगे, लिस्ट लाइक में कोई ऐसा इंडेक्स पास करेंगे जो मिसिंग होगा, तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, तो आपके पास एरर जनरेट होगा। अभी तो उसने कर दिया है, लेकिन शायद ये मुस्तकबिल करीब में इस फीचर को खत्म करने वाले। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर। यस सर ये इसकी जगह पे आप अगर ये जो आपने S5 और 2 ब्रेसेस लगाई हैं, अंदर वाली हाँ। ब्रेस जो है हाँ। इसे हम अगर राउंड ब्रेस कर दें तो फिर क्या होगा? एरर आएगा भैया, उठा लेगा तो। ठीक है ना, क्या एरर है भाई? की एरर आ रहा है, लिस्ट भेजनी होती है ना, लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस भेजने होते हैं जब बहुत सारे चाहिए होते। ठीक। अब 3 वैल्यू अगर निकालनी हो तो एक और कोमा लगा के वैल्यू लिखेंगे, एक और कोमा लगा के आप बार बार रिपीटेड वैल्यू भी डाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। उतनी बार उन रॉस को रिपीट कर देगा, उठा के ला रहा ना। ठीक है। अच्छा, अब आई लॉक किया मैंने, इंटीजर लोकेशन किया 0 और 2, तो देखो लेबल में तो 0 पे उसने नन लेकर आ गया था, क्योंकि लेबल में 0 मौजूद नहीं था, लेकिन इंटीजर लोकेशन में तो 0 मौजूद है, उसकी वैल्यू आई, पहली वाली इंडेक्स वैल्यू। तो इस वाले आई लॉक और लॉक के कॉन्सेप्ट को बाद में भी आप जो है बहुत एहतियात से पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो 0 2 3 ये आपके पास 3 जो है कहता है कि भाई इंटीजर लोकेशन है। इंटीजर लोकेशन में 3 मौजूद था हमारे पास इंटीजर लोकेशन में कहाँ बनाया हमने, दिस, ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 मौजूद ही नहीं है। तो इंटीजर लोकेशन में उसने क्या कर दिया, आपको एरर थ्रो कर दिया कि इंटीजर लोकेशन 3 जो है वो नहीं है। पोजीशन इंडेक्सर आर आउट ऑफ बाउंड, पोजीशन इंडेक्सिंग आगे बढ़ रही है, बाउंड्री से आगे बढ़ रही है। जबकि लॉक के केस में उसने हमें क्या दिया है, NaN दिया है, अगर कोई लेबल मौजूद नहीं है, वो भी खत्म करने वाले हैं, बहरहाल अभी आ रहा है। अच्छा जी, तो या अभी हमने क्या क्या सीख लिया, मैं रिवाइज करता हूँ एक बार, ताकि हमारा जो है वो फ्लो आपको समझ में आता रहे। हमने देख लिया कि 2 चीजें पढ़नी है, पांडास में सीरीज और डाटा फ्रेम। तो हमने सीरीज देखा, सीरीज जो है वो क्रिएट कैसे होती है, मुख्तलिफ तरीकों से क्रिएट होती है, वो हमने देखा। सीरीज में से वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, 2 तरीके होते हैं, लेबल के जरिए जो लेबल हमने लगाए हैं, या जो हमने नहीं लगाए, जो बाय डिफॉल्ट मौजूद है इंडेक्स पोजीशन वाले, उसकी भी आप फर्क कर लें। सीरीज डिक्शनरी से भी क्रिएट करके देख लिया हमने, सीरीज की प्रॉपर्टीज देख ली, टाइप्स चेंज यूनिक लिस्ट, डेटा हम जो है ना वो कैसे उठाते हैं हेड टेल से। अब इंडिविजुअली वैल्यू को एक्सेस करना हमने देखा कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें 2 तरह आपने देखी, लेबल भी और पोजीशन इंडेक्सिंग भी। और पोजीशन और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग में अगर टाई पड़ जाए, दोनों एक जैसे हो जाए, तो कौन सा काम करता है, तो फिर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग काम करता है, पोजीशन नहीं करता। और अगर आपको वाकई उसमें भी लेबल बेस्ड चाहिए, तो फिर आप लोकेशन और आई लोकेशन जो है वो उसका इस्तेमाल करके चीजें जो है वो गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, सीरीज बन गई। सीरीज में से जो है ना
वैल्यूज का एक्सेस करना आपने देख लिया, पूरी कॉलम की वैल्यूज भी आ जाएंगी, पूरे इंडेक्स भी आ जाएंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज भी आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी आ जाएंगी। अब यह है अलाइनमेंट वाया इंडेक्स लेबल्स। अलाइनमेंट क्या चीज होती है, आपको पता है अलाइनमेंट का वर्ड हम सब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों को बिल्कुल बराबर करते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट करते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से आपको लेने पड़ेंगे, आसान है पर नए होंगे, आइडिया नया होगा। एस सीरीज नामी हमने सीरीज बनाई है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं और 4 उसके लेबल्स हैं। और S7 नामी भी एक सीरीज बनाई, इसके अंदर भी 4 वैल्यूज हैं और 4 उसके लेबल्स हैं। तो इन दोनों सीरीज के अंदर क्या चीज है कि कुछ ABCD लेबल्स हैं, इसके भी लेबल्स ABCD हैं, लेकिन उनकी पोजीशंस क्या हैं, चेंज है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अब हमने क्या किया, ये ABCD है और ये DCB है। अब हमारे पास ये 2 सीरीज हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं हम इसको कि इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सीरीज को ऐड करना चाह रहे हैं। तो ऐड करने से पहले एक चीज बताऊं कि ये नंपाई अरे की तरह ऐड नहीं होगा कि आपने बोला जी 1 जो है वो 4 में ऐड हो जाए, 2 जो है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से 3 में ऐड हो जाए, 3 जो है वो 2 में ऐड हो जाए। यानी नंपाई के अंदर हम पोजीशन बेस्ड इंडेक्स जो हैं वो एक दूसरे के आपस में ऐड हो जाते थे। सिर्फ साइज ऑफ एरेज जो है वो क्या होना चाहिए, यानी जिसको हमने कहा था एलिमेंट वाइज एडिशन या मिरर एडिशन, के हर एक अपने सामने वाले के साथ जो है वो ऐड हो गए। क्योंकि यहाँ पर लेबल्स मौजूद हैं तो ये ऐड होने के लिए जो है अपने अपने लेबल को ढूंढेगा। ठीक है, ए को ढूंढेगा, बी को ढूंढेगा, सी को ढूंढेगा, डी को ढूंढेगा। अच्छा, उसके साथ ही जब मैं इसको यहाँ करता हूँ क्या बन गया, ये ए जो है वो 2 हो गया, यानी ए में चला गया, यानी ये वाला 1 ये वाले 1 में चला गया, 2 में चला गया, 3 में चला गया, 4 और 4 में चला गया। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि ऐड करते हुए वो अपने अपने लेबल्ड इंडेक्स को ढूंढेगा और उस पर चला जाएगा। लेकिन अगर उसका लेबल इंडेक्स ना हो तो क्या होगा, ये सवाल है, वो किस में ऐड होगा। तो अब इस सवाल को देखते हैं कि पहले ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा कि अगर कोई NaN वैल्यू है वो किसी नंबर में ऐड होती है तो रिजल्टेंट जो है वो NaN ही आता है, एक बात। और अगर कोई नंबर में NaN वैल्यू घुसती है तब भी जो है वो रिजल्टेंट NaN आता है, यानी NaN ने जो है ना बाकी सबको NaN मचा देना। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब वाला काम करते हैं कि अगर कोई लेबल मिसिंग हो, दूसरी वाली में हो ही नहीं, या दूसरी वाली में हो पहली वाली में हो ही नहीं, या दोनों में ऐसे लेबल हो जो मौजूद ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो क्या सीन होगा। अच्छा जी, तो एक सीरीज हमने बनाई S8 डिक्शनरी से बनाई, S9 भी हमने डिक्शनरी से बनाई। अब हमारे पास क्या यहाँ पर चीज है, यहाँ पर ABCD है और यहाँ पर BCDE है। देखो अब होना क्या है, होना ये है कि A को A नहीं मिल रहा, B को B मिल गया, C को C मिल गया, D को D मिल गया, ये और यहाँ से E को E नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझे। अलाइनमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, दोनों तरफ के लेबल्स को बराबर करेगा। यानी यहाँ पर ABCD है और यहाँ पर A नहीं है, तो ये एक A यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो अब दोनों में A मौजूद हो जाएगा। फिर वो यहाँ पर आएगा, बोलेगा यहाँ E है लेकिन यहाँ पर E नहीं है, तो वो यहाँ पे E क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ABCDE और यहाँ पे भी बन जाएगा ABCDE। तो दोनों लेबल जो हैं वो क्या हो गए, अलाइन हो गए, इक्वल हो गए, हर लेबल दोनों के पास आ गया। लेकिन सीरियस क्वेश्चन ये है कि जब उसने यहाँ पर A अलाइन किया है तो A की वैल्यू क्या होगी, और उसने यहाँ पर E अलाइन किया है तो E की वैल्यू क्या होगी।
दोनों वैल्यूज होंगी NaN। जो लेबल मिसिंग ऐड होगा उसकी वैल्यू NaN होगी, ठीक है। अच्छा, NaN होगी, अब वो एडिशन शुरू करेगा, दोनों इक्वल हो गए, अलाइनमेंट हो गई। तो अब A यहाँ मौजूद है 1 के हिसाब से और यहाँ A मौजूद है NaN के हिसाब से, तो उस पोजीशन पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर प्लस NaN हो जाएगा। फिर यहाँ पर E जो है वो NaN के हिसाब से आया होगा और यहाँ पर E जो है वो उसकी वैल्यू मौजूद है, तो NaN प्लस नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, NaN हो जाएगा। अब देखते हैं इसके रिजल्ट को, आपको समझ में आएगा। S8 और 9 को जब ऐड किया हमने तो देखो ये अलाइनमेंट बन गई, पहले ABCDE दोनों में आ गया। अब A जो है वो क्यों NaN दे रहा है ये आपको समझ में आ चुका है, E जो है वो क्यों NaN दे रहा है ये भी बात आपको मैंने कोशिश की है कि समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ नीचे एक पिक्चर लगा के, वो उससे भी ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली एग्जांपल जरा ज्यादा ट्विस्ट है, पहले इस वाली पे है। जी जी। इसमें तो अगर सर हमारे पास लेट्स से हमारे पास 3 डायमेंशन में एक वेक्टर है 2 डायमेंशन में और एक है 3 डायमेंशन में, और अगर हम उसको ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है XY में और एक है XYZ में, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं और एक के सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दैट मींस जो सेकंड वेक्टर है उसके अंदर Z कोऑर्डिनेट नहीं है, Z क्रिएट होगा, वो क्रिएट होगा और सारा NaN होगा। अगर नहीं है तो NaN ही हुआ ना, अगर Z एक्सिस उसमें, यही मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं है ना, जब वो अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप तो फिर वो उनको अलाइन करेगा, अलाइन करते हुए वहां पर भी एक वेक्टर क्रिएट करेगा, उसको NaN वैल्यूज देगा पहले, ठीक है। और जब वो ऐड होंगे, जब उसको ऐड करेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर में दैट मींस उसके अंदर Z एक्सिस गायब हो जाएगा, NaN हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा सर, इसका एक और सॉल्यूशन तो भी हो सकता है कि अगर दोनों सीरीज के जो इंडेक्सेस है उसको रिसेट किया जाए, अभी वो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है, इंडेक्स हो जाए। सॉल्यूशन आगे बता रहे हैं, अभी तो मैंने प्रॉब्लम बताई ना, सॉल्यूशन आगे आ रहा है, आप सही कह रहे हैं, रीइंडेक्स किया जाए, सॉल्यूशन आगे आ रहा है। तो मेरा एक सवाल है, जवाब बेशक आगे शायद आ जाए। अगर हमारी पूरी 2 सीरीज है, बहुत बड़ी सीरीज है, जैसे कि इन्होंने इसमें ऐड करके NaN दे दिया, एक सीरीज में एक वैल्यू मिसिंग थी और दूसरी में खुद क्रिएट करके उसको NaN मिल गया, तो वो जो बहुत बड़ी सीरीज होगी जिसको हम पढ़ नहीं सकेंगे फॉर एग्जांपल, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस सीरीज का एलिमेंट मिसिंग था? इसको पता लगाने का कोई तरीका है? हाँ हाँ आ रहा है आगे। NaN फाइंड आउट करने का जो है ना, वो हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं, नल वैल्यूज निकाल दो, कितनी नल वैल्यूज हैं, नहीं है, या आप अगर नल वैल्यूज हैं तो भाई उसको हैंडल कैसे करूं मैं उसको, इस तरह तो मेरा सारा डाटा ही खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी हमारे पास सामने प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना, कि यार उसने ये तो डिफॉल्ट में ये काम कर रहा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरा तो एक्सेस ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर 2 दफा जो है ना A आ रहा है और यहाँ पर भी 2 दफा A आ रहा है, ठीक है। तो अब ये 2 टाइम्स जो इंडेक्स में A आ रहा है, तो ये ऐड करते वक्त क्या करेगा, तो ये ऐड करते वक्त क्या करेगा, अभी सबसे पहले अब ये इस A को जो है ना ऐड होना है A में, लेकिन ये बेचारा यहाँ देख रहा है तो इसको 2 A नजर आ रहे हैं। अब ये क्या करे भाई, कौन से वाले इंडेक्स को जो है ना के साथ ऐड हो जाए, तो भाई ये दोनों के साथ ऐड होगा, ठीक है, इसके साथ भी ऐड होगा और इसके साथ भी ऐड होगा। फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये भी जो है वो दोनों के साथ जो है ना ऐड होगा, इस वाले के साथ भी ऐड होगा और इस वाले के साथ भी ऐड होगा। B जो है वो यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ B क्रिएट होगा और B अपने NaN के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ C मौजूद है और ये C यहाँ मौजूद नहीं है, तो यहाँ C क्रिएट होगा और ये C जो है वो NaN के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर, इस तरह तो ये डाटा बहुत एम्बिगुअस नहीं हो जाएगा हमारा डाटा सारा? अरे भाई तो उसको सीखेंगे ना, सीखेंगे ना, आगे हैंडल करना सीखेंगे ना, एम्बिगुअस तो हो जाएगा, हैंडल करेंगे ना पहले। अभी तो इश्यूज देख रहे हैं कि हम सीरीज हैं, अभी क्या क्या इश्यूज हैं, ये आपके साथ होता है। जो थोड़ा जिसने अच्छा नहीं पढ़ा होता काम कर रहा होता है डाटा के ऊपर, और जब वो डाटा कंबाइन करता है
और कॉन्केटिनेट करता है तो फिर वो परेशान होता है, ये क्या हो गया, ये डेटा कहाँ चला गया, ये क्या आउटपुट बन गया। तो उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारे साथ भी यही मसला हो रहा है, हम अभी देख रहे हैं कि यार क्या हो रहा है। मैंने S10 S11 किया, ठीक है, तो ये क्या आ गया। अब आप हैरान परेशान है यार, वहां तो 2 ही ए थे, यहाँ 4 कैसे आ गए। तो ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है पहले कि ये M1 था, ये M2 था, इसमें ABCD और 2 दफा A और था। अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ACFE और A है, यानी ये 2 E और F जो है वो M1 में नहीं है। तो M1 में पहले E और F क्रिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। और M2 में क्या नहीं है, M2 में हमारे पास B नहीं है और M2 में D नहीं है। तो M2 में B और D जो है ना क्रिएट हो गए। अब ये अलाइनमेंट हो गया, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, क्रिएट हुए हैं तो असाइन क्या हुआ उनको, NaN असाइन हुआ। दोनों जो है वो क्या हो गए, अलाइनमेंट आ गई दोनों के अंदर। अब अलाइनमेंट के बाद जो है ना एडिशन होगा, तो ये A इसको दोनों से ऐड होना है, 6 से भी ऐड होना है, 3 से भी होना है, तो 2 वैल्यूज क्रिएट हो गई। दूसरे वाले A को भी दोनों से ऐड होना है, 6 से और 3 से, तो ये 2 वैल्यू क्रिएट हो। तो टोटल 4 वैल्यूज जो यहाँ पर आ रही हैं, 4 वैल्यूज वो इस वजह से आ रही है। फिर जाहिर है अब B की बारी है, तो B तो NaN ही हो जाएगा, दो एक NaN है। C ऐड हो गया, सही है, D NaN हो जाएगा और EF और FB जो है वो NaN हो जाएगा, ठीक है। सर जी यहाँ पर एक जो A है ना, डायग्राम में देखें उसकी वैल्यू 10 है, लेकिन हम ऊपर देखें तो उसकी वैल्यू 7 आ रही है, 6 आ रही है। अबे नहीं ना, ये A1 जो है वो ऐड हुआ 6 में, तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया। A1 जो है ऐड हुआ A3 में, तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 4 हो गया। A4 जो है 6 में ऐड हुआ, 10 हो गया। फिर 10 हो गया, A4 ठीक जो है। है वो 3 में ऐड हुआ, 7 हो गया। 7 ठीक हो गया। अब क्या मसला, ठीक 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 है। है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, वो अगर उसमें मिस्टेक भी हुआ है तो ये तो मैंने खुद ड्रॉ करी है, तो हो सकता है गलती भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वाले आउटपुट को देख ले तो वो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो समझ में आ गई, अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। सही हो गया। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा डेटा जब आपके Yes. पास होगा और आप अलाइनमेंट को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर तो गया, आप बुरी तरह जो है ना उसके अंदर उलझ जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल केस ऑफ नॉट अ नंबर, ये हमने सीरीज नहीं बनाई है, हमने एक नंपाई एरे बनाया, ठीक है। इसका मीन निकाला, तो 5 वैल्यूज थी, 15 सम आ रहा था, तो डिवाइड हुआ 5 से, तो 3 जो है वो उसका मीन जनरेट हो गया। अब एक नंपाई एरे है और उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो क्या है, नॉट अ नंबर है, एम्प्टी है। अब इसका मीन निकालूं तो क्या आएगा, कोई बता सकता है, गैस कर सकता है जी? सम नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर NaN आएगा। एग्जैक्टली सही पहुंचे हैं कि ये जब मीन निकालने जाएगा इन सबको सम करेगा और ये सारे बेचारे खेलते कूदते आएंगे और NaN में घुसेंगे और सब NaN हो जाएंगे, और सब NaN हो गए तो फिर मीन भी NaN हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, लेकिन अगर आप इसी सीरीज को NaN वाली को सीरीज बना लेते हैं, अरे को सीरीज बना लिया और अब मीन निकालते हैं, तो पांडा जो है ना वो एफिशिएंट इनफ कि उसको लग रहा है कि यार ये NaN जो है ना ये तबाही मचा रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है उस वैल्यू को डिस्कार्ड मार देता है, यानी उसको काउंटर ही नहीं करता। नाउ इट काउंट्स दीज 4 वैल्यूज एंड इज सम इज 10 एंड 10 डिवाइड बाय 4 द मीन इज 2.5। उसने सारे NaN वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, असल वर्ड क्या है, ड्रॉप कर दिया पांडाल, ठीक है। वालेकुम सलाम। सॉरी, इस नहीं जी जी सर, ये अलाइनमेंट की आपने इंपॉर्टेंस बताई थी, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जरा प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा, मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर दूं फिर बताता हूँ दोबारा। ठीक है, शुक्रिया बहुत। ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी। तो इसने क्या किया, पांडा जो है मैंने कहा एफिशिएंट इनफ है, वो जो नमपाई उसको हैंडल नहीं कर रहा था, सबको NaN कर रहा था। पांडा ने उस NaN वाली रॉ को, पूरी रॉ हो, पूरा यानी 2 डायमेंशनल हो,
तो पूरी रॉस जो है ना वो स्किप कर देगा, और सीरीज में ज़रा सिंगल वैल्यू है तो उसको भी उसने स्किप करके सिर्फ जो वैलिड वैल्यूज थी उन वैलिड वैल्यूज को जो है वो क्या किया, शामिल किया है उसने, और उस पर ही उसने जो है मीन निकाला है। सर जो हमने जो एग्जांपल लिए हैं अलाइनमेंट वाली अभी ऊपर जो लिए हैं एग्जांपल, उसके अंदर हमने पीडी सीरीज ही लिए हैं, दोनों पीडी सीरीज को हमने ऐड कराया, तो उसमें उसने क्यों नहीं है नॉन एन को ड्रॉप किया तो सही, वो तो मीन में शामिल नहीं किया ना उसने, वरना आपके डाटा का मीन ही नहीं निकलेगा, वहां तो सिंपली ऐड किया ना। अब इसके ऊपर मीन निकालो तो वो ड्रॉप कर देगा। अच्छा, सिर्फ एडिशन में जो है वो डाटा जो है अभी तो हो रहा है। हाँ, जब देखो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस जब आप इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ज्यादा इससे तो इफेक्ट पड़ जाएगा ना, स्टैट सारी गलत हो जाएगी अगर इस तरह की वैल्यूज के साथ उसने वो करना शुरू कर दिया। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो आपको दिखा रहा है, तो मीन ने उसने उसको शामिल नहीं किया, यानी कि मीन हमें सही देगा, लेकिन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह है तो उसके अंदर सही भी उस सूरत में आपको सही लगेगा जब आपको ये बात मालूम होगी कि ये मीन जो है वो क्यों आ रहा है। आप ऐसा मीन क्यों आ रहा है कि आप देखें ना, यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं और वो डिवाइड अब 4 से कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा तो तभी आपको बात समझ में आएगी कि ये मीन की वैल्यू एग्जैक्टली ऐसी क्यों आई है। क्योंकि अगर डाटा के अंदर फॉर एग्जांपल 5 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम में से एक कॉलम में जो है ना वैल्यू मिसिंग है, एज के कॉलम में उसने एज ही नहीं बताई, कोई खातून थी तो एज पूछा उसने, बोला मैं नहीं बताऊंगी। अब आपने एज डाली नहीं, अब क्या करूं, अब आपने मीन निकालना शुरू किया, पूरे मैट्रिक्स का आपने मीन निकाला, एज का मीन निकालना शुरू किया था, वो कम आ रहा है, या वहां पर अब 5 से डिवाइड करने के बजाय, यानी अगर उसमें 10 एंट्रीज हैं, 10 से डिवाइड करने, 9 से डिवाइड कर रहा है तो मीन ज्यादा आ रहा होगा। आप कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे यार मैं 10 से डिवाइड करता हूँ 10 वैल्यूज है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से कि उसने एम्प्टी को जो है ना उस पूरी रॉ को, उस पूरे रिकॉर्ड को ही जो है ना शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर आप शामिल कराना चाह रहे हैं तो देयर इज एन ऑप्शन, मीन के अंदर ही आप चले जाएं, तो ये कहता है स्किप एनए वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट में नन लिखा हुआ है, यानी अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो वो स्किप करेगा वैल्यूज को, या डिफॉल्ट भी स्किप कर रहा है। अगर इसको फॉल्स कर देंगे तो फिर वो उस वैल्यू को स्किप नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वही हाल होगा जो अभी हो रहा था ऊपर। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि जैसे अभी हम एन को शामिल नहीं कर रहे थे, तो इसी तरह हम किसी खास वैल्यू को अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करना चाह रहे। हाँ, वो आप देखेंगे उन रॉस को आप बाकायदा मेंशन करके ड्रॉप कर सकते हैं, डाटा की स्टेट्स में इन रॉस को शामिल ना करें। ठीक है, वो कर सकेंगे आप, आगे आएगा थोड़ा सा जब हम फ्रेमिंग पढ़ रहे होंगे। फ्रेम थोड़ा ज्यादा डायनामिक है ना, मैं यहाँ अगर आपको शो करा दूं, पता नहीं आज हम वहां तक पहुंच सकेंगे नहीं। फ्रेम जो होता है ना वो बड़ा जरा गुड लुकिंग होता है, इस तरह की कुछ आउटपुट्स जो है ना वो आ रही होती हैं, तो इसके अंदर जब खेलेंगे ना तो 2 डायमेंशन में आपको फिर आपको सबको मजा आएगा। अभी सीरीज जो है जरा सूखी है। अच्छा, किसी का नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, अलाइनमेंट नहीं पड़ा। देखो अलाइनमेंट के बारे में मैंने बताया था, अलाइनमेंट क्या होती है कि दोनों के इंडेक्स को बराबर करना है। अगर एक के पास ए मिसिंग है तो दूसरे वाले को ए दे देगा, अगर एक के पास बी मिसिंग है तो दूसरे वाले को बी दे देगा, और नंबर ऑफ लेबल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, नामों के हिसाब से भी सेम हो जाएंगे। अब इस वाले केस में क्या था, ये 2 ए आ रहे हैं और यहाँ पर भी 2 ए आ रहे हैं, तो अब जब ये ए दोनों ऐड होंगे तो ऐड होते वक्त जो है इसको परेशानी है कि मैं किसके पास जाऊं, तो इसको कहा जाएगा भाई आप दोनों के पास जाओ, इसके पास भी जाओ, इसके पास भी जाओ। तो देयर विल बी 2 ए वैल्यूज इन द रिजल्टेंट, और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी दोनों के पास जाएगा, तो नाउ देयर विल बी 4 वैल्यूज इन द ऑफ ए इन द रिजल्टेंट। बी क्योंकि यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है तो इसके पास बी क्रिएट होगा, ये बी और बी जब एम्प्टी वैल्यू से ऐड होंगे तो नन आएगा। फिर सी यहाँ मौजूद नहीं है तो सी यहाँ पे क्रिएट होगा और सी होगा वो भी नन आएगा। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो डेमो में डाली, क्योंकि M1 है, M2 है, A B C D
AD, इसके पास E और F जो है M2 के पास इजाफी हैं, तो पहले E और F जो है यहाँ ऐड किए जाएंगे MT के तौर पे, और M1 में जो है वो आपके पास B और D जो है वो इजाफी हैं जो M2 में नहीं है, तो B और D जो है वो यहाँ पर ऐड किए गए M2 में। अब ये दोनों अलाइन हो गए एक दूसरे के साथ, अब एडिशन होगी, एक के साथ वही वाला ऑप्शन लगा है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर, ये ओरिजिनल सीरीज तो चेंज नहीं होगी ना, सिर्फ बैकग्राउंड में ये करेगा और वो हमें रिजल्ट देगा। हाँ, तो ओरिजिनल तो S1 थी ना, वो तो रिजल्टेंट आएगी ना, ये S10 थोड़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, और सर जी ये भी बता दें कि कहते हैं सीरीज को हम कब यूज करेंगे और अरे को हम कब यूज करेंगे? सीरीज को हम कब यूज करेंगे और अरे को हम कब यूज करेंगे, या हमें कहते करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए नहीं। जब आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा फ्रेम है, एक डेटा है, उसके अंदर आपको जो है ना फर्दर कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है, यानी जो फ्रेम होगा, फ्रेम का जो एक कॉलम होगा ना वो एक सीरीज होती है, समझ रहे बात? एक फ्रेम जो आप बना रहे हैं जिसके अंदर 10 कॉलम है, तो वो 10 डिफरेंट सीरीज हैं। वो अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर किया हुआ उसको लाइक दिस, बल्कि वो फ्रेम के अंदर ही किया हुआ मैंने। ये देखो, ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, और इन दोनों सीरीज से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दी। तो अब ये दो सीरीज मेरे पास यूं नजर आ रही है। सर रो भी तो सीरीज हो सकती है, सिर्फ कॉलम तो नहीं, रो भी तो, रो खुद भी तो सीरीज, यानी कि सीरीज कॉलम भी तो हो सकती है और रो भी तो सीरीज हो सकती है, या नहीं हो सकती? नहीं, रॉ सीरीज नहीं होगी, रॉ एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि रॉ के अंदर मल्टीपल सीरीज का डेटा आ रहा होगा ना। अभी इस वाली रॉ के अंदर, इसके अंदर बॉयज वाली सीरीज का भी डेटा आ रहा है और उसका भी डेटा आ रहा है, तो मल्टीपल सीरीज होल्ड करें। रिकॉर्ड के अंदर कॉलम्स मुख्तलिफ वैल्यू होते हैं ना। अच्छा जी, अब ये बात है हमने नंपाई में भी किया है, बूलियन सिलेक्शन के हमारे। सर दोबारा समझा दें क्या चीज? सर, दो सीरीज वाला सर दोबारा समझा दें सर, ये नेट का इशू आ रहा है तो सर समझने की। अभी दो सीरीज को, वो अभी एडिशनल बात आ गई थी, वो आगे ही आएगी, अभी आप आराम से परेशान नहीं हो। तो बूलियन सिलेक्शन हमने एक सीरीज जनरेट की है, 0 से 9 तक जनरेट होगी। उससे कह रहे हैं कि भी लेस देन 5 कितने हैं, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। कि ये कंडीशन हर पूरे डेटा के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होगी वेक्टर की तरह। तो ये इस पे फॉल्स है, इस पे फॉल्स है, और यहाँ पे जाके ट्रू हो गई, ग्रेटर देन 5 जो है वो ये है और ये है ये, ठीक। तो सर ये भी तो एक सीरीज है सर, फॉल्स 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 फॉल्स। हाँ, ये भी बूलियन सीरीज है, ये एक बूलियन सीरीज है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ कहीं पर, जैसे यहाँ पर किया है ना, लॉजिकल रिजल्ट। पांडास सीरीज कहेंगे सर इसको, हैं? अगर यही फॉल्स 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 और ट्रू 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 जो है, इसको हम पांडास सीरीज कह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब यही चीज हमने लॉजिकल रिजल्ट्स के एक वेरिएबल में सेव कराई और उसको हमने पास कर दिया अपनी सीरीज के अंदर। अब जब इस तरह का केस होता है, जब ओपनली करते हैं ना तो बूलियन रिजल्ट आता है, लेकिन ओपनली के अलावा अगर मैं इसको फर्दर किस में डाल दूं, फर्दर एस में डाल दूं, तो अब ये एग्जैक्ट वो वैल्यूज लेकर आता है। बस इस चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर मैं बूलियन सिलेक्शन के ऊपर एक और रैपर अपनी सीरीज का लगा दूं तो फिर बूलियन रिजल्ट नहीं आता, फिर वो फैंसी इंडेक्सिंग की तरह पीछे जैसे किया है कि जो जो ट्रू होंगी वो वाली वैल्यूज जो है ना हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक है सर, इस केस के अंदर जो हमने ये इसको बूलियन कंडीशन लगा के हमने सिलेक्ट किया डेटा, इसमें ये लॉक वाला होगा या लॉक वाला होगा सर? भाई देखो, लॉक वाला हो या आई लॉक वाला हो वो तो हम बाद में देखेंगे ना, अभी तो वो डेटा लेकर आ गया है ना, ठीक है, अपनी तरतीब से हिसाब से। अब लॉक आई लॉक का तो हम अब जहां जहां ट्रू हो रहा है उस हिसाब से देख लेंगे।
तो लॉजिकल रिजल्ट्स में हमने यही काम किया है कि भाई ये हमने जो ट्रू फॉल्स वाली अरे थी उसको वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर डाल दिया, तो अब इसमें से जो ट्रू ट्रू होंगे वो सारे हमारे सामने वो ले आएगा। इसी को जो ऊपर मैंने काम किया है शॉर्टर वर्जन वो यहाँ बता दिया कि आप अगर एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए तो यू विल हैव टू रैप। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की क्वेरीज जो है वो बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की क्वेरीज जैसे यहाँ बनी हुई है। पाइथन के अंदर हम एंड और ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर हम ये वाला एंड और पाइप वाला और इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहा है कि भी इस डेटा में से वो वैल्यूज लेकर आओ जो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए और लेस देन एंड लेस देन 8 होनी चाहिए। तो ये आपके पास ले आया 5 से बड़ी 8 से छोटी। तो ये मुख्तलिफ क्वेरीज लिखने का जो है ना वो आप मुख्तलिफ मैं आपको दूंगा एक्सरसाइजेज जब उसके अंदर इस तरह की क्वेरीज जो है आपको बनानी होंगी, डाटा भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है डॉट ऑल। डॉट ऑल क्या करता है? अच्छा, ये डॉट ऑल एक फंक्शन है और डॉट एनी एक फंक्शन है। दोनों ट्रू को ढूंढते हैं, फॉल्स को नहीं ढूंढते। पहली बात तो ये। अब हमने कहा कि क्या ऑल ट्रू है, क्या इस सीरीज में सारी वैल्यूज ट्रू हैं? तो क्या जवाब आना चाहिए भाई? फॉल्स। सारी वैल्यू ट्रू नहीं है। क्या इस सीरीज में कोई एक भी ट्रू है? तो जी पहले ही ट्रू मिल गया, तो फिर ओवरऑल इसका आंसर आएगा फॉल्स और ट्रू। ठीक है, डॉट ऑल जो है वो चेक करता है क्या अगर सारी वैल्यूज ट्रू है तो फिर ट्रू देगा, और डॉट एनी चेक करता है अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू देगा। तो अब कितनी वैल्यूज ट्रू हैं अगर ये पता करना है तो आप उस ट्रू जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। सम अप करूंगा तो वो 1 1 1 सारे सम बता देगा। ये बता देगा कितने इसके अंदर जो है वो ट्रू वैल्यूज हैं, यानी कितनी जगहों पर ये कंडीशन ट्रू है। यानी ये वाली बात अगर मैं यहाँ पे करूं इस जगह पे डॉट सम करूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखाना चाहिए इसको? अच्छा, इसने तो उन सबका जो है ना वो सम निकाल दिया। सॉरी, ये लगा हुआ ना बाहर, ये यहाँ से ये डालो। अच्छा, उसने अभी क्या किया, उसने सारी जो वैल्यूज आई हैं उनको सम अप कर दिया। अभी ये ट्रू वैल्यूज का अच्छा ये लिस्ट बनाई हुई है, चले इसको एरे पे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? बूलियन इंडेक्स करना पड़ेगा numpy एरे। अच्छा, ये numpy एरे है ना, वो हमने लिस्ट बनाई है इसलिए उस पर काम नहीं कर रहा है। numpy एरे का ये सम का फंक्शन है बेसिकली। तो ये हमें बता रहा है कि 3 वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर जो है ट्रू आ रही हैं। तो अब क्या कह रहे हैं हम? ऑल आइटम्स ग्रेटर देन 0। तो वो चेक करेगा कि क्या सारे ग्रेटर देन 0 यानी सब जगह ट्रू आ रहा है तो फिर वो ट्रू रिटर्न करेगा। जिस हमने यहाँ बात की थी, मैंने इसीलिए इसको ट्रू फॉल्स में भी दिखाया है। तो सर एक्सक्यूज मी, जी जी ये सर ये जो आपने ऊपर समझाया ये थोड़ा दोबारा समझा दें। ये कैसे आंसर आया? नहीं सर, इससे अगला वाला ये वाला समझा दें सर। भाई ये सम वाला सॉरी सम वाला तो ये है ना? हाँ जी सर, जी बिल्कुल। ये numpy एरे का सम फंक्शन है, ठीक है? जी ये क्या करता है, ये अपने पीछे देखता है कितनी वैल्यूज जो हैं वो 1 है, उनका सम जो है वो निकाल देता है। ठीक है, यानी 1 नहीं, सही है सर। जितनी भी वैल्यूज होंगे सबको सम कर देगा। अच्छा सर, चलिए सही है, ठीक है। अब देखो, अब जितनी भी वैल्यू सबका सम कर देगा। तो ये अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ट्रू। जी और यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉल्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रू। अब इसका सम में क्या आएगी वैल्यू?
ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंट 1 और फॉल्स रिप्रेजेंट 0। सही है, तो मैं वही चीज वहां करना चाह रहा था कि जहां जहां ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहां 1 1 होगा, लेकिन ये क्योंकि ये अभी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा था यहाँ पर, तो इस वजह से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर ही काम सही कर रहा है। तो हमने ऑल चेक किया कि सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी पॉजिटिव है। तो उसने कहा भी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। क्या s लेस देन 2 कितनी वैल्यूज है? उसने कहा अभी 2 वैल्यूज जो हैं 2 से छोटी हैं। तो एनी में चेक किया हमने, क्या एनी वैल्यूज लेस देन 2, तो 2 छोटी आ रही। हमने कहा ट्रू, हाँ 2 है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम सम अप कर दें, हाउ मैनी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हैं, वो वाला सवाल जो मैं वहां करना चाह रहा हूँ। कितनी वैल्यूज हैं जो लेस देन 2 है? तो उसने कहा जी 2 वैल्यूज हैं जो लेस देन 2 है। अब इसने क्या किया हुआ, यहाँ पर उसके पास आया ट्रू फॉल्स ये वाली कंडीशन, और उसने इन दोनों को क्या कर दिया, दोनों ट्रू को ऐड करके बता दिया कि भाई 2 ट्रू आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 वैल्यूज जो है वो यहाँ पर लेस देन 2 है। सर यस सर, ये सेम सिंटेक्स को यूज करते हुए हम ये निकाल सकते हैं कि कितने फॉल्स हैं। लाइक ट्रू तो ट्रू है, समझ आ रहा है, तो कितने फॉल्स हैं सेम सिंटेक्स यूज करते हुए, डॉट सम को यूज करते हुए। अच्छा, मैं इधर देखता हूँ एक मिनट, एनी के अंदर ये बूलियन एनी स्किप एनी, तो इसके पहले तो एन वैल्यूज को स्किप करता है ना। एक फंक्शन है जो फॉल्स भी कैलकुलेट कर लेता है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, चलते हैं आगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। ये जो जिससे हम कितनी वैल्यूज फॉल्स हैं वो नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकता है सर इसमें? जी, एक्सक्लेमेशन मार्क भी इस्तेमाल हो सकता है सर। हाँ, वो एक नेगेशन का ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जिसे कहते हैं ना, नॉट गेट जो होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यानी मैं इसको यहाँ नॉट कर दूं तो शायद ये फॉल्स रिटर्न कर दे। हाँ ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ कि यहाँ पर नॉट, फिर इसका सम अप। अभी इसको सम अप देता है कितनी, नहीं लग रहा। ट्रुथ वैल्यू सीरीज एम्बिगुअस, अच्छा एम्प्टी बूल आइटम एनी और ए ऑल। अच्छा, फिर इसको बाहर निकाल के करता हूँ। फॉल्स कुछ और है यार, है लेकिन अभी जहन नहीं पड़ रहा। सर ये जो इसने हमें ट्रू आंसर दिया है s लेस देन 2 डॉट सम, ये इसने वैल्यूज को तो नहीं सम किया, इसने सिर्फ यूं समझे कि वैल्यूज पे जहां जहां वो कंडीशन ट्रू हुई है ना, वो काउंट बताया है ना कि कितनी वैल्यूज हैं जो 2 से छोटी हैं, तो उन वैल्यूज को थोड़ी ऐड करना है। तो ये तो सिर्फ एक जैसे वैल्यू काउंट करते हैं उस तरीके से ही है। एग्जैक्टली काउंट, लेकिन यहाँ वैल्यू काउंट हम एक प्रॉपर क्वेरी के साथ कर रहे हैं ना कि ये वाली वैल्यूज का काउंट बताओ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम सर इसमें यहीं डॉट काउंट लगा दें तब भी तो चलेगा सर। किसमें? s लेस देन 2 डॉट काउंट, द काउंट मतलब काउंट कर दे इसको। सम या काउंट मतलब एक ही चीज हो जाएगी ना सर वो। अच्छा देखो एक मिनट, ये कह रहे हो आप यहाँ डॉट काउंट लगा दो। जी ठीक है, आप ये क्या बता रहा है? ये कैसे वैल्यूज का काउंट बता रहा है ना। काउंट और सम में बड़ा फर्क होता है सर जी। काउंट मतलब यही मैं कह रहा हूँ, काउंट हर वैल्यू को काउंट करता है, वो करना, और सम का मतलब सम सिर्फ ट्रू वैल्यूज को काउंट करेगा, समझ रहे? तो फर्क है थोड़ा सा भाई। काउंट क्या करता है, मैं कह रहा हूँ भाई क्लास में कितने लोग बैठे हैं, आपने काउंट कर लिए 10 लोग बैठे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे बताओ कि कितने लड़के बैठे हैं, अब काउंट थोड़ी चलेगा, क्योंकि काउंट तो सबको काउंट करता है। तो आप क्या करेंगे, भी सारे लड़कों को खड़ा करेंगे, तो ये हो गई सारे लड़कों पे ट्रू वैल्यूज, जहाँ कहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है, और जहां जहां बॉयज वाली कंडीशन ट्रू हो रही है उनको सब, क्योंकि हर ट्रू जो है वो 1 है, हर ट्रू जो है वो क्या है 1 है, तो उसको आप जो है ना ऐड करते जाएंगे सारे 1 को। तो यही काम जो है सबने भी किया। सर ये दिखाएं जरा ऊपर सीरीज, ये रही, हर ट्रू जो है अच्छा, 1 है।
अच्छा 1 है। अच्छा इसमें जो वैल्यूज है वो उसने उसको ऐड कर दिया है। वैल्यू को नहीं ऐड किया, काउंट ट्रू की जो ट्रू आया है ना उनको ट्रूस को ऐड किया। 2 ट्रू ऐड होंगे तो 2 बन जाएंगे। लेकिन काउंट के अंदर s <2 डॉट काउंट उसके अंदर उसने हमें 10 वैल्यूज दिखाई। सर ये सीरीज हमें दिखाइएगा सर प्लीज, ये वाली सीरीज। सर प्रिंट ही करा लें। ये अच्छा ये, लेकिन सर इसमें तो असल में वैल्यू जो है 0 1 2 से 9 तक जा रही है ना सर। हाँ ठीक है, तो जब हमने उसको काउंट का दिया है s<2 तो दैट मीन सर उसकी वैल्यूज तो जो हमें देनी चाहिए उसको 0 और 1 तो 2 ही देनी चाहिए सर। 10 क्यों दिए इसने? नहीं देखो वो फिर आपको ये करना पड़ता जो आप बात कर रहे हो ना सर वो 10 एक मिनट, मैं इसको यूं दूंगा। सुन लो भाई एक मिनट, इसको फिर मुझे यूं देना पड़ेगा कि वो पहले वो वैल्यूज सिलेक्ट करके लाए कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, फिर उसका डॉट काउंट निकाले। अब ठीक है, अब मेरे पास वो सीरीज आ गई, उसमें से निकल के जो ट्रू फॉल्स वाली है, फिर उसका काउंट निकालो। तो उसने आपको बता दिया कि 2 काउंट है। ठीक है। तो अगर ये हटा दूंगा तो वो पूरी सीरीज पे ही काम करेगा, क्योंकि बूलियन इस वक्त पूरी सीरीज पे ही चला रहा होगा वो। अच्छा भाई, तो हमारे पास जो एक मसला यहाँ पर आ रहा था दैट वाज के हम क्या कर रहे थे, जब हम 2 सीरीज को ऐड कर रहे थे अलाइनमेंट की वजह से हमारे पास जो है वो क्या आ रहा था, एन जो है ना वैल्यूज क्रिएट हो रही थी, वो सारे मसाइल जो है ना वो आ रहे थे। अच्छा, उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सीरीज को जो है वो री इंडेक्स करें। ठीक है, अपनी सीरीज को री इंडेक्स कर लिया जाए। री इंडेक्स से क्या होगा कि कुछ मसाइल जो है वो हमारे हल हो जाएंगे। तो री इंडेक्सिंग में पहले पढ़ लेते हैं, रीऑर्डरिंग एग्जिस्टिंग डेटा टू मैच अ सेट ऑफ लेबल्स, के रीऑर्डर कर लेते हैं ताकि लेबल्स का सेट जो है वो किसी और सेट से मैच हो जाए। इंसर्टिंग NaN मार्कर्स वेयर नो डाटा एग्जिस्ट फॉर लेबल्स, जहाँ डाटा नहीं है वहाँ NaN मार्कर जो है ना वो एग्जिस्ट हो जाए। जी हबीबुर रहमान। नो सर आप वो कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, क्या किया हमने, possibly filling missing data for a label using some type of logic, default adding NaN values। अभी देखते हैं क्या क्या चीजें। पहले हमने एक रैंडम से सीरीज जो है वो जनरेट की। अब इसका जो इंडेक्स आ रहा है वो, या री इंडेक्स का मतलब होता है इंडेक्स को चेंज किया जाए। ठीक है, तो मैंने कहा अभी S का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यूज होनी चाहिए, ये इंडेक्स होने चाहिए, 0 1 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका डिफॉल्ट जो इंटीजर इंडेक्सिंग थी वो चली। ये चीज मैं यहाँ भी दे सकता था, लेकिन क्योंकि हमें रिप्लेस करना सीखना है तो हमने ये दे दिया। अब जब हमने S को चेक किया तो उसके इंडेक्स जो है वो चेंज हुआ। अच्छा, एक बात ये क्लियर हुई कि इंडेक्स चेंज कैसे होंगे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं क्या सीन हो रहा है। अभी ये कोड लिखा हुआ सबको समझ में आ रहा है, हमने ये काम किया हुआ है कि हमने रैंडम के थ्रू जो है एक सीरीज जनरेट की है, फिर दूसरी सीरीज जनरेट की है सेम साइज की, और उन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्कैट कर दो। S1 और S2 को जो है वो कंबाइन कर दो। अच्छा भी, जब हम कंबाइन करने जाते हैं, अच्छा ये सीड हुआ है तो हर दफा रैंडम में सेम नंबर आएंगे। ओके सर सीड का 1 2 3 4 5 6 का क्या मतलब होता है? यहाँ हम वैसे कोई टाइम या कोई और भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। सर अगर ये 1 से 6 दिया तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? भाई कह रहा हूँ कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अच्छा, S1 और S2 दो सीरीज बनाई, इसकी भी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कितनी है भाई, 0 1 2। इसकी भी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कितनी है, 0 1 2। दोनों को कहा कॉन्केटिनेट करो। जब मिलाया
तो हमारे पास जो है ना 012 और 012 जो हमारे पास इंडेक्स हैं, वो इंडेक्स क्या हो गए, रिडंडेंसी आ गई उसके अंदर। यानी अगर हम कह लें हमारी इंडेक्स जो है वो हमारी की है, डाटा की, तो की जो है वो रिपीट हो गई। और यहाँ पर एक मसला हो गया कि अब हमारे पास जिसके थ्रू हमने रिकॉर्ड को एक्सेस करना है वो डबलिंग हो गई है उसके अंदर। अच्छा, जब ऐसी डबलिंग हो जाए, यानी जब भी आप दो डेटा को मर्ज कर रहे होंगे और ये डबलिंग आ रही होगी, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप फौरन इस कंबाइंड वाले रिजल्ट का इंडेक्स जो है उसको रिसेट करें। तो यहाँ पर क्या क्या, अभी कंबाइंड का इंडेक्स उठाओ, उसकी जगह ये मैंने यहाँ नंपाई के थ्रू जो है ना उसकी लेंथ इस तरह डायनेमिक कर लिया है। आपको पता है यार 6 वैल्यूज हैं, तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं खुद भी, या कोई नया इंडेक्स 6 की फॉर्म में ऐड करा सकते हैं। तो अब ये 0 से लेके 6 तक 5 तक की वैल्यूज जो है वो कंबाइन पे, अब ये इंडेक्सिंग जो है पहले रिपीटेड आ रही थी, हमने उसको री इंडेक्स कर लिया 0 to 5। तो अब वो रिडंडेंसी जो है की वो खत्म हो गई। डेटा वाली की रिडंडेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने पूरी रिकॉर्ड को ही जो है ना गायब कर दिया, चेंज कर, नहीं, सिर्फ उसकी एक्सेसिंग की को जो है हमने चेंज कर लिया, डाटा वैसे का वैसा ही जो है वो मौजूद है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रहा था, प्रॉब्लम को ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जो लेबल्ड इंडेक्स थे, इंटीजर इंडेक्स थे, वो रिपीट हो रहे थे, या लेबल्ड इंडेक्स भी होते रिपीट हो रहे थे, हमने उसको हटाया और नई इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पे लगा दी। जरूरी नहीं कि मैंने कहा कि आप इसको इस तरह काम करते, आप जो है वो यहाँ पर एक इंडेक्स की नई लिस्ट जो है वो पास कर देते, ठीक है, तब भी काम कर जाता। तो ये भी इस तरह भी अप्लाई हो जाता। दैट्स नॉट, ये थोड़ा डायनामिक, भाई इसमें ये कि आपको पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी है, साइज कितना है, तो आपको खुद मैनुअल जो है ना उसको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है हमने लेंथ उसकी उठा के डायनामिक कर लिया, कोई ऐसी खास, ये आपने जो है वो कंबाइंड जो है ना देख लिया। तो अब इसके इंडेक्सिंग जो है वो चेंज हो गई और ये मसला जो है वाला हल हो गया। अच्छा, री इंडेक्स यूजिंग द डॉट इंडेक्स प्रॉपर्टी इन प्लेस मॉडिफाइज द सीरीज, ये ओरिजिनल को मॉडिफाई कर देगा। यानी ये इंडेक्स जो है वो ओरिजिनल, यानी ये कंबाइंड जो है हमारी, ये हमारी एक एरे बनी थी ना, ओरिजिनल सीरीज बनी थी, ये कंबाइंड की ओरिजिनल में जाके उसने चेंज कर दिया इसको। अब जब भी कंबाइंड को एक्सेस करूंगा, यहाँ पर भी कंबाइंड को एक्सेस किया है मैंने, तो उसने ओरिजिनल कंबाइंड को मॉडिफाई कर दिया। पुराने वाले इंडेक्स अब वापस नहीं आ सकते कंबाइंड के अंदर, या तो आपको दोबारा एडिशन करानी पड़ेगी, कॉन्कैटिनेट कराना पड़ेगा, या समथिंग एल्स, वरना अब कंबाइन जो है वो अपडेट हो चुका है इन प्लेस, यानी मेमोरी में। तो ये भी एक थोड़ा सा बाज जगहों पे डेंजर बात होती है, ये कुछ गलत हो गया तो फिर जो है वो डेटा जितना भी है वो सारा मसाइल का शिकार हो जाएगा। तो इन प्लेस जब भी कोई काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि भाई क्या सीन चल रहा है। ले लें बेटा, यस यस। तो री इंडेक्स का जो मेथड है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, प्लस जो है ये इन प्लेस नहीं करता, बल्कि ये री इंडेक्स करके हमें रिटर्न करता है सीरीज को, नई सीरीज बना के, ठीक है। तो जिसके बाद जो है ना और ओरिजिनल वाली जो है वो आपकी सेफ रहती है, आप उसको अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस वाले केस को जरा गौर से देखिएगा। आपके पास एक सीरीज है 4 नंबरों की, एंड दैट इज ABCD। अब क्या हुआ, मैंने इसको बोला भी S1 डॉट री इंडेक्स, और री इंडेक्स करते वक्त मैंने यहाँ पर क्या दिए, 3 वैल्यूज दिए। अच्छा, 3 वैल्यूज में से भी 2 ऐसी वैल्यू लेबल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक नया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले भी कहा था कि जब इस तरह होगा तो ये जो A की वैल्यू ये से मिल जाएगी, जो भी इसके A लेबल में वैल्यू यहाँ होगी, C की वैल्यू इसको मिल जाएगी, जो भी इसकी होगी वैल्यू,
जी क्योंकि मौजूद नहीं है प्रीवियसली हमारे डाटा के अंदर, S1 के अंदर जी मौजूद नहीं है, ये नया इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। जब नया ऐड किया जा रहा है तो हमें पता है क्या ऐड होता है उसकी जगह पर, NaN ऐड हो जाता है। और डी क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया है, तो डी इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस न्यू S2 सीरीज। तो अब ये हमारे पास क्या चीज आएगी, ये हमारे पास, ये हमारी ओरिजिनल थी, री इंडेक्स मैंने किया, ए और सी मंगाए, अपनी वैल्यूज के साथ आए, जी मौजूद नहीं था, नया ऐड किया है, तो इट रिसीव्स NaN वैल्यू। ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं, री इंडेक्स, डू नॉट री इंडेक्स इन प्लेस, ये S1 जो है ना मेरी वैसे ही खड़ी हुई है, इसने चूंकि नई रिटर्न की थी तो वो हमने यहाँ पर सेव कराई है S2 में, तो ये री इंडेक्स इन प्लेस नहीं होता, it will return a new series, original will not be modified. If any index not matching the previous index will be assigned NaN. Okay, the index present in the previous indexes if not included in the re-index, then the row will not be added in the series. इसको कहते हैं वो रो ड्रॉप कर दी जाएगी। ठीक है, अब कंबाइन जो हमारी एरे है, वो सीरीज है कंबाइन वाली, ये वाली जिसके 11, 12, 11, 22 ये हमारा इंडेक्सिंग चल रहा था, मैंने उसको री इंडेक्स बोला 9534 में। ठीक है, क्योंकि री इंडेक्स बोल रहा हूँ, इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं कोई भी इंडेक्स डाल दूं अभी मुझे टेंशन कोई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है, इन प्लेस नहीं करता, मेरा कंबाइन सेफली खड़ा रहेगा। मैंने उसको कर दिया, सारे NaN हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी इंडेक्स कंबाइन में मौजूद नहीं है, कोई भी इंडेक्स मौजूद नहीं, तो इसलिए जो कोई भी नहीं है तो सारे, लेकिन अगर एक भी इंडेक्स जो है वो कंबाइंड वाला यहाँ पर आ जाता तो फिर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे शामिल हो जाती। तो ये रीइंडेक्स किया है, नॉट इन प्लेस है, और ओरिजिनल कंबाइन को अगर चेक करूं तो वो मेरी वैसे ही मौजूद है जैसी पहले थी। जो नई रिटर्न की है कहीं सेव करा सकता हूँ मैं, वो मसला यहाँ पर हो सकता है, मैं इसको सेव करा लूँ, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने अभी आपको दिखा दिया कि ये सीन चल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहेगी कि जो इंडेक्स मौजूद नहीं होगा, नया ऐड हो रहा है री इंडेक्सिंग के वक्त, उसको NaN मिल जाएगा, और जो इंडेक्स जो है वो पहले से मौजूद है और उसको कॉल नहीं किया गया री इंडेक्सिंग में, तो उसकी रॉ जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, वो डाटा शामिल नहीं होगा। तो री इंडेक्सिंग इज आल्सो यूजफुल व्हेन यू वांट टू अलाइन टू सीरीज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन मैचिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सीरीज। मैचिंग एलिमेंट्स के ऊपर जो है ना हमने क्या करनी है, ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, जैसे हमने प्लस किया था, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। For some reason, two series had index table that will, चलिए हाथ उठा लिया भाई ने, जी भैया रईस भाई। तो मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, ये क्वेश्चन है कि जब हम ये कर रहे होते हैं इन प्लेस, थोड़ा सा लाउड बोले, आवाज कम आ रही, मैं तो सुन रहा हूँ, शायद बाकी लोग ना सुन सके। सर जब हम इन प्लेस करते हैं ये, ठीक है, इन प्लेस में सर हम मेमोरी में उसको क्या सिचुएशन होती है कि अगर हम इन प्लेस करते हैं तो वो पुराने वाले इंडेक्स खत्म होकर नए आ गए, और जब हम री इंडेक्स करते हैं तो ये मेमोरी किसी और लोकेशन पे जाके हो रहा होता है ये। हाँ, जब री इंडेक्स करते हैं और तो नई क्रिएट होती है, कॉपी बना के वो भेज रहा होता है, नई कॉपी बना देता है। और जब इन प्लेस हो रहा होता है तो इन प्लेस के केस में कभी भी कॉपी नहीं बनाता, बल्कि ओरिजिनल को ही मॉडिफाइड कर देता है मेमोरी में। इसलिए जब बाद में मैं कंबाइंड चेक कर रहा हूँ तो वो अपडेट हो चुका है, और री इंडेक्स के थ्रू जब मैं कर रहा हूँ तो वो फिर नई रिटर्न हुई है, तो नई मेमोरी एलोकेट हो गई उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ये जो ऊपर बात लिखी हुई है पढ़ लीजिएगा आप आराम से, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ देसी जबान में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम वैल्यूज लेबल्स कॉज ट्रबल। क्या सीन है अभी कि भाई ये यहाँ इंडेक्स मैंने दिया हुआ है, लेबल इंडेक्स 012, और ये भी लेबल इंडेक्स है 012, लेकिन इसकी टाइप मैंने जो है ना वो 012 से निकाल के स्ट्रिंग का 012 कर दिया। ऐड कराता हूँ अगर मैं, तो ये वही वाली हरकत है कि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन एक चीज नोट करने की है, उसने दूसरे वालों को भी यहाँ स्ट्रिंग शो नहीं कराया,
0 1 2, यानी जो ABCD था वो कॉमा लगे हुए तो नहीं आते ना, कोटेशन लगी हुई तो नहीं आती ना, ABCD आता है, तो उसने 0 1 2 शो कराया। ठीक है, तो all values of NaN because the operation tries to add them in the first series। अब मसला क्या है कि दोनों मैच ही नहीं कर रहे, इसको अपना 0 नहीं मिल रहा, इसको अपना 0 नहीं मिल रहा, इसको अपना 1 नहीं मिल रहा, इसको अपना 1 नहीं मिल रहा। तो भाई क्या हुआ, फिर वही हुआ जो होना था, सारे जो है ना मिसिंग हो गए, हर एक का जो है वो क्या बन गया, NaN बन गया। ठीक है, इस वाले 0 ने अपना यहाँ इसने 0 की रीड किया, ऐड कराया तो NaN, इसने अपना 0 वहां की रीड करवाया, ऐड कराया तो NaN। ठीक है, ट्राइज टू फर्स्ट, कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी, integer label 0 which has the value of 0 but can't find the item, therefore the result is NaN and falls 6 times, the series fails 6 times once the situation is identified। आप क्या करें, it becomes probability equal to 6 by reindexing second series। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे बचने के लिए दूसरी सीरीज को रीइंडेक्स करना पड़ेगा। कैसे किए, S2 डॉट इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स की वैल्यूज उठाई और उसकी टाइप जो है वो क्या कर दी हमने, इंटीजर में कन्वर्ट कर दी। अच्छा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है, क्यों इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, 0 1 2 है। यहाँ पर ABCD लिखाओ, एप्पल ऑरेंज मैंगो लिखाओ, फिर ये काम नहीं हो पाएगा, ये तो ट्रिवियल बात है। तो S2 डॉट इंडेक्स, उसके अंदर से वैल्यूज लेकर आओ और उन वैल्यूज की टाइप जो है वो इंटीजर कर दो। तो अब जब इसको काम किया तो ये बिल्कुल सही हो गया, 0 को 0 मिल गया, 1 को 1 मिल गया, 2 को 2 मिल गया और उसने ऐड कर दी। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्टेबल तभी होंगी जब वहां पर टाइप जो है वो कन्वर्टेबल होंगी। हर टाइप ऑफ डेटा टाइप पे जो है ना नहीं चलेगा। ठीक है, overriding the default action of inserting NaN as a missing value during the reindexing can be changed by। अच्छा, अब ये वो वाली बात है जो हम शुरू से परेशान हो रहे थे कि यार हमारा तो डेटा ही जो है ना वो चला जाएगा, हमारा तो ये मसला हो जाएगा, हमारा तो पूरा एक्सेस चला जाएगा कि सब जगह जो है NaN आ जाएगा। तो मैं उसको एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली कह सकता हूँ कि भाई तुम NaN नहीं डालो, ठीक है, किसी की एज मिसिंग आ रही है तो आप वहां 0 डाल दो। आप वहां जेन्युइनली तो हम ये करते हैं कि अगर कोई डेटा जो है उस कॉलम का, फॉर एग्जांपल एज ही ले लूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 10 लोगों का रिकॉर्ड है, 10 एजेस है, उनमें से एक की एज मिसिंग है, क्या डालूं भाई। तो हम क्या करते हैं, हम उस NA वैल्यू की जगह कहते हैं कि भाई आप उसी कॉलम का मीन निकालो, सबकी मीन एज आ जाएगी और उस बंदे को जो है वो एवरेज एज जो है वो असाइन कर दी जाए। ठीक है, इसी तरह जहां जहां भी अगर बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 1000 का रिकॉर्ड है और 10 जगह मिसिंग एज आ रही है, तो हम कहते हैं कि सारे NA की जगह जो है वो आप एवरेज एज डाल दो। तो इस तरह जो है ना वो काम चल जाता है और एवरेज डालने की वजह से जो है ना स्टैटिस्टिक्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ काउंट्स बराबर रहते हैं और एवरेज जो है ना उसमें शामिल हो जाता है। तो ये अच्छी अप्रोच रहती है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक कॉपी बनाई S2 की, ये हमारी S2 है, हमने कहा S2 को इंडेक्स करो, रीजनरेट करो इंडेक्स को और A और F बनाओ। तो A तो मौजूद है और F जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप गैस कर सकते हैं A के अंदर तो वैल्यू आएगी और F जो है वो NaN होगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको बोला है कि फिल वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, री इंडेक्स में मैंने यहाँ क्या बोला इसको, फिल वैल्यू जो है वो क्या रखो आप, 0 रखो। तो फिल के बहुत सारे तरीके हैं, बैकवर्ड फिल है, फॉरवर्ड फिल है और नियरेस्ट फिल है। ठीक है, डिफॉल्ट जो है वो डू नॉट फिल गैप्स, डिफॉल्ट में कोई फिल नहीं करता वो। ठीक है, तो मुख्तलिफ फिल वैल्यूज हैं, अभी हम बारी बारी सारी देखते हैं। फिल वैल्यू मैंने कहा अभी 0 कर दो। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक NaN की जगह क्या वैल्यू आ गई, F में 0 वैल्यू आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर कर सकता था, मैं कहता अभी NP, मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज, NP डॉट मीन वैल्यू ले लो, कोई कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे दे देता, या फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पर अभी वैसे ही डाल देता हूँ, इसकी मीन वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देना। ठीक है, अच्छा री इंडेक्स क्या रह गया,
एक ब्रैकेट लगेगा क्या? ठीक है, अब उसने क्या किया, इस सब का मीन निकाल के डाल दिया। ये वो कॉलम भी हो सकता था जहां से वैल्यूज जो है ना वो आ रही हैं, या उसी सीरीज का मीन निकाल के यहाँ डाल दो तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो वो NaN वाला मसला जो है वी कैन फिल अप विद डिफरेंट लॉजिक्स एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अभी सिंपली हमने क्या किया है, इसको 0 से जो है ना वो फिल करा दिया है। 3 तरह का और फिल होता है। ये एक फिल ऐसा है जिसमें कोई वैल्यू जा रही है, वॉट एवर वैल्यू यू कैन, कैलकुलेटेड वैल्यू भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। यानी आप चाह रहे हैं कि NaN का काउंट जो है वो शामिल हो, तब 0 डालते हैं। ये याद रखिएगा कि भाई अगर 10 लोग हैं, क्योंकि NaN जो है वो ड्रॉप कर रहा था पांडास का मीन, 5 के काउंट को 4 ही ले रहा था। अगर आप काउंट शामिल कराना चाहते हैं तो फिर आप 0 रख देंगे कि वैल्यू ना हो भले, लेकिन काउंट शामिल हो, तो फिर 0 जो है वो रख दिया। अब ये कह रहा है फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल के लिए एग्जांपल यहाँ जरा क्लियर वाली यूज करी हमने। ये इंडेक्स है हमारे पास 0, 8 और 10। ठीक है, 0, 8 और 10। अब मैंने क्या किया, री इंडेक्स किया, S3 को री इंडेक्स किया, और री इंडेक्स करते हुए मैंने इंडेक्स की वैल्यूज क्या दे दी, 0 से लेके 14 तक। जाहिर है बहुत, यानी 11 वैल्यूज जो है ना वो क्या आएंगी, 12 वैल्यूज जो है मिसिंग आएंगी। 3 ही है, 15 तक इंडेक्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो मौजूद ही नहीं होंगे, सिर्फ 0, 8 और 10 मौजूद होगा, इनकी तो वैल्यू आ जाएगी। बाकी 12 जो है वो मिसिंग होंगी, तो उनकी जगह क्या होगा, हमने बोला फॉरवर्ड फिल करना। ओके, देखते हैं फॉरवर्ड फिल क्या करता है। फॉरवर्ड फिल क्या करता है, जब ये प्रोसेसिंग शुरू होगी तो उसको जैसे ही पहले से मौजूद वैल्यू मिलेगी, जैसे इसको ये प्रोसेसिंग शुरू हुई तो 0 को 0 मिल गया, यानी रैड उसने वहां से उठा लिया। अब 0 के बाद 8 तक जो है ना उसे NaN मिल रही थी। फॉरवर्ड फिल क्या करता है, जो लास्ट डिफाइंड वैल्यू होती है, लास्ट डिफाइंड वैल्यू होती है, उसी को आगे फिल करना शुरू कर देगा। यानी इसको 0 पे रैड मिला, उसने सारे NaN को यहां तक जो है वो रैड देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 8 इंडेक्स के ऊपर उसको ग्रीन जो है वो मिल गया, पहले से असाइंड ग्रीन था। अब उसकी लास्ट वैल्यू जो है उसको पता चलिए अब मेरे पास ग्रीन है, तो 8 के बाद से लेके 9 बीच में गायब है, तो 9 को अब अगली फॉरवर्ड क्या वैल्यू होगी, ग्रीन वैल्यू आगे फॉरवर्ड होगी। फिर उसको 10 के ऊपर जो है ना ब्लू मिल गया। ओके, 10 के बाद जितने इंडेक्स NaN के होंगे वो फॉरवर्ड फिल चलाया उसने, और ब्लू तो मिला उसे, यही वैल्यू अब जो है उसने आगे फॉरवर्ड कर दी। फॉरवर्ड फिल में कैसे वो मिसिंग वैल्यूज को फिल कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, क्या लेट्स से हमारी जो ऊपर वाली सीरीज है उसमें इंडेक्स जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, और हम फॉरवर्ड फिल करना चाहते हैं। इंडेक्स तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फॉरवर्ड फिल करना चाहते हैं जो कि इंडेक्स 0 to 15। तो उसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 0 इंडेक्स पे तो क्योंकि हमारे पास जो है ना उसको पकड़ने वाली जो है ना फिल करने वाली वैल्यू मिलेगी नहीं, तो उसके अंदर फिर वो NaN ही चलाएगा। जैसे मैं एक बात कहता हूँ कि ये इंडेक्स जो है ना वो शुरू हो रहा है 2 से। जी जी, ठीक है, अब 2 से तो वैल्यू मिल गई। अब 0 जो है ना इस पे कौन सी वैल्यू आएगी, उसके पास तो कोई अभी है ही नहीं मेमोरी में वैल्यू जो आगे फॉरवर्ड करे। तो ऐसी सूरत में वो इसको NaN ही चलाएगा, उस वक्त तक चलाएगा जब तक वैल्यू मिल ना जाए। ऑलराइट, ठीक है, तो इसको मैं अच्छा, बैकवर्ड फिल जो है ना वो यही और उल्टा चलता है। वो देखता है कि भाई ये यहाँ से इसको रेड मिल जाएगा, उस NaN देखता जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट डिसाइडेड वैल्यू मिलेगी तो इस वैल्यू को पीछे फेंक देगा वो सबके पास। ठीक है, तो मैं इसको भी अभी चेक करता हूँ, इसको 15 वैसे ही देता हूँ, बैकवर्ड फिल करता हूँ। ये देखो रेड तो मिला था उसे, रेड को आगे लेके नहीं चलूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी जाने दो आगे, एम्प्टी 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 एम्प्टी। 8 पे उसे ग्रीन मिला, तो इस ग्रीन को उसने बैकवर्ड जो है वो चला दिया ऊपर। ठीक है, इस ग्रीन को उसने बैकवर्ड जो है चला दी, तो ये बैकवर्ड फिल है।
अच्छा, फिर इसी तरह आगे चला, 9 पे उसे एम्प्टी मिला, उसने कहा अभी रुक जाओ। 10 पे देखा कौन है, ब्लू, तो अब उसने क्या कर दिया, ब्लू को बैकवर्ड भेज दिया। इसी तरह वो अब आगे चलता रहा, एम्प्टी 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 एम्प्टी, आगे उसे कोई वैल्यू मिली ही नहीं, तो उसने बैकवर्ड किसी को भेजा ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स जो है, हम यहाँ पर अगर होता फॉर एग्जाम्पल 15 और यहाँ पर कोई वैल्यू होती, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो बैकवर्ड फिल में अब ये क्या भेज देगा उसको, ऑरेंज 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 पीछे भेज देगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा फिल्म। तो NaN का जो है ना, वो क्या क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, वो हमने देखा अभी। एक और फिल है, दैट इज नियरेस्ट फिल। नियरेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अजीब तरह से काम करता है। ये कह रहा है कि 0 से 10 तक। अच्छा ठीक है, हमारे पास S3 में कौन है, पहला 0 है और 8 है। ये 0 से नियरेस्ट में 0, तो इसको मिल गई वैल्यू। ये उस वक्त तक रेड भेजेगा, गौर से सुनिएगा, ये उस वक्त तक रेड भेजेगा जब डिस्टेंस चेक करता है कि 0 अगली वैल्यू जो है वो 8 पर है। ठीक है, बीच में 1 जो है वो 0 के नियरेस्ट है या 8 के नियरेस्ट है, मतलब 1 जो है वो 0 के नियरेस्ट है, इसलिए 0 की वैल्यू आई। 2 जो है वो 8 के नियरेस्ट है या 0 के नियरेस्ट है, तो 2 में जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। 3 जो है वो 0 के नियरेस्ट है या 8 के नियरेस्ट है, 3 जो है वो 0 के नियरेस्ट है। 4 पे जब आ जाओ, अब 4 पे जब आए तो 4 5 6 7 3 का डिस्टेंस है और यहाँ पे भी 3 का डिस्टेंस है। अब दोनों में टाई हो गया, तो हमने देख रहे हैं कि ये बैकवर्ड फिल जो है उसने 4 के लिए किया। 5 तो फिर ज़ाहिर है 8 से करीब हो गया, 6 तो है ही 8 से करीब। तो नियरेस्ट जो है वो इस तरह काम कर रहा है कि ये देखता है कि किस कहाँ तक डिस्टेंस जो है वो मेरे काबू में है, करीब है, और वो उसको काम करता है। डेटा टाइप का सर ये जरा सा ये जो आ रहा है सामने सर, ये थोड़ा जो है डेटा टाइप समझा दें कि ये, हाँ जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, जी जी बिल्कुल। इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स, ये इंडेक्स की डेटा टाइप बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होता है। जैसे पाइथन में हमने पढ़ा है, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, इवन स्ट्रिंग, इंटीजर, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का जो है ना, आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। ऑब्जेक्ट की मदद से फायदा ये होता है, ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसकी वैल्यूज जो है ना वो गेट कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट, जैसे हमने क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शंस जो है ना वो हम गेट कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के एसोसिएटेड डाटा भी होता है और फंक्शंस भी होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप है। सही सर, ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, स्लाइसिंग का सीरीज, स्लाइसिंग तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप बचपन में आ गए, तो ये आपके पास सीरीज बनाई है, सीरीज सीरीज सीरीज। मैंने स्लाइसिंग को यहाँ ज्यादा कवर नहीं किया है, छोड़ दिया है आपके लिए, क्योंकि स्लाइसिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्लाइसिंग, पांडास डेटा स्ट्रक्चर, सीरीज, ये आ गया सीरीज में। सीरीज का जो है टॉपिक है आगे। अच्छा, ये वाली बुक से नहीं है, स्लाइसिंग यहाँ से पढ़ लें आप अगर। पांडास में है स्लाइसिंग, सीरीज ऑब्जेक्ट, बूलियन सिलेक्शन, ये स्लाइसिंग है सीरीज। तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा सारी पुरानी चीजें। मैं अभी यहाँ से आपको झलक दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, मैंने जानबूझ के नहीं शामिल किया है। इसका मतलब क्या है, अभी 0 से लेके 6 तक सिलेक्शन चलेगी, स्टेप 2 का लेगा, आई लोकेशन दे दी, इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर ज्यादा डाटा है तो फिर वो चलेगा। फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हेड पे कॉपी है। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई इस बुक में, लर्निंग पांडास वाली। यहाँ से स्लाइसिंग आपने खुद कवर करनी है। मैं छोड़ इसलिए दिया कि बहुत बार स्लाइसिंग पड़ी हुई है, तो अब उसको जो है वो खुद ही कवर कर लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा, मिसिंग डेटा इन द सीरीज जो जी बुक कौन सी है? वो वाली लर्निंग जो पांडास, लर्निंग पांडास 2 ही बुकें दी हुई मैंने, लर्निंग पांडास और स्लैश। अच्छा, मिसिंग डेटा इन द सीरीज जो किसी ने सवाल पूछा था कि कैसे पता चलेगा है या नहीं है या क्या सीन है, तो यहाँ हमने एक डेटा बनाया है, ठीक है, ओहायो टेक्सास ओरिजिन डिक्शनरी के थ्रू, पॉपुलेशन इन मिलियन। एक स्टेट की जो है ना वो हमने लिस्ट बनाई, और स्टेट की लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने जो डेटा था इसके इंडेक्सेस में, अभी ये वाली कीज आ रही थी, इसके इंडेक्स को हमने चेंज कर दिया, ये वाली स्टेट की लिस्ट जो है यहाँ डाल दी, यानी रीइंडेक्स कर दी। ये भी रीइंडेक्स का तरीका ही, तो यहाँ पर इंडेक्स नए डाल दिए ये वाले। अच्छा, अब यहाँ पर आप गैस करें, ओहायो का डेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओरेगन का डेटा मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेक्सास मिल जाएगा, मिल जाएगा, कैलिफोर्निया नया है, इसकी जगह आएगा NaN, और उताह जो है वो यहाँ कॉल ही नहीं किया गया, तो वो उसका पार्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में तो NaN चला गया, राइट। और NaN से बचना है तो फिर आप वही काम कर सकते हैं, अभी हमने ऊपर सीखा है, फिल वैल्यू कर दें। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट 4 डॉट इज नल। दो तरह से काम हो सकता है, असल में दोनों यहाँ जरा गुडमड हो गए। PD डॉट इज नल का फंक्शन मैंने कहा, और उसमें वो सीरीज जो है वो पास कर दी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ट्रू और फॉल्स, यानी क्या रिटर्न किया इसने, आपने चेक किया कि भाई इसमें कोई नल है, जो नल है तो उसने बता दिया कि भाई क्या नल है, ये कैलिफोर्निया जो है वो नल है, ठीक है। अब ये काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज नल हैं, तो वो भी मैं ऊपर सिखा चुका हूँ, खुद करिएगा आप, ठीक है। सम लगा के अभी हमने किया था। नॉट नल क्या बताता है कि कितनी वैल्यूज नल, यानी जो वैल्यूज नल नहीं है उनका रिटर्न करेगा। क्या कैलिफोर्निया नॉट नल है, फॉल्स। ओहायो नॉट नल है, यस। ओरिजिन नॉट नल है, ट्रू नॉट नल है। इसका भी अगर काउंट मालूम करना है तो हम जो है वो आपको ऊपर बता चुका हूं मैं, खुद आप कर सकते हैं। हम अपने जो सीरीज है उसका नाम रख सकते हैं, अपने इंडेक्स का भी जो है वो नाम रख सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास हमने बता रहा है कि हमारा डेटा है वो ये है सीरीज पॉपुलेशन, और जो स्टेट है वो जो इंडेक्स है उसका नाम मैंने रख दिया स्टेट्स। ये वो स्टेट्स के नाम जो है ना वो क्या क्या है, ठीक है जी। तो ये सारा काम जो है भी हमने सीरीज के मुताबिक। सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस यस यस। नियरेस्ट फिल के हवाले से, हाँ, ये जब हम लोग सर एक सिनेरियो में डिफाइन करता हूँ कि हमारे पास 10 एलिमेंट्स है सीरीज में, ओके। उसमें सर जो बीच वाला 5th है सर वो मिसिंग है, ठीक है सर। ऊपर वाले भी है, नीचे वाले भी है, लेकिन जब हम लोग नियरेस्ट लेंगे तो उसमें कौन से वाले लेंगे, मतलब टाई ब्रेकर कौन सा होगा, ऊपर वाले में से नियरेस्ट लेगा या नीचे वाले में? सुने, अभी ग्रीन वाले केस में यही हो गया था ना, तो हमने उसके अंदर देखा कि उसने नीचे से वैल्यू लिए। अच्छा। जब ये वाले जब यहाँ पर आया था ना कि गया, ये जब समझना आप कि भाई रेड ये है, 1 इसके करीब है, ओके, 8 दूर है, 2 इसके करीब है, 8 दूर है, 3 इसके करीब है, 8 दूर है। लेकिन जब बात 4 पे आ गई, अब आप वाली बात है, थोड़ा गौर करिएगा। 4 कह रहा है कि मेरा डिस्टेंस 5 6 3 का डिस्टेंस के बाद 8 है, और 4 3 2 इसके बाद भी अपना 3 2 1 ये भी 3 के बाद है, दोनों में टाई हो गया।
सही। ठीक है, यानी 4 जो है वो 8 से भी उतना ही करीब है जितना 0 से करीब है। तो नीचे वाले लेंगे। हाँ, तो उसने नीचे वाला ही लिया है। अच्छा, मुझे रीजन नहीं पता नीचे वाला क्यों लिया है, क्या क्यों प्रेफरेंस दिए, लेकिन उसके बिहेवियर से हम बस सीख रहे हैं कि यार ये नीचे वाला ले रहा है, तो हम अपनी लॉजिक से उस पर बिल्डअप करेंगे। ठीक है, फ्रेम पढ़ा दूं अभी क्या? सर मेरा ख्याल में काफी है। थोड़ा सा रह सर गया जी सर, अगले स्लाइड्स वीडियो कर वगैरह। लेते हैं सर इंशाल्लाह। जोर से बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि अगले इतवार को जो है ना कर लेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी जो 1:15 हो गया, जमात का भी टाइम होने वाला है, तो अगर हाँ यार, आप अजान हो जैसे गई आप बस ये। चले ठीक है, फिर इसको यहीं तक रखते हैं। जी और मेरी रिक्वेस्ट है, जी जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर जी मैंने दोनों असाइनमेंट्स जो हैं नंबर 1 और नंबर 2 नमपाई की, वो मैंने गिटहब पे अपलोड किया है। अब ठीक जब है। दोबारा मैं उसको ओपन करता हूँ ना, तो वो दोनों फाइल्स ओपन नहीं हो रही। तो सर जी आप प्लीज तरीका बता दें गिटहब पे किस ओपन तरह नहीं हो रही या आपके सिस्टम में ओपन नहीं हो रही? गिटहब पे ओपन नहीं हो रही। गिटहब पे वो मैंने ओपन का अपलोड कर मसला दी। नहीं है। गिटहब के ऊपर जो है ना वो कभी कभी जो है ना वो उसको रॉ फॉर्म में भी दिखा देता है कभी। बस गिटहब पे पुश हो गया था ना, तो वो जब आप उसको डाउनलोड करके दोबारा चेक कर लें, अगर आपको समझना है आप उसको दोबारा क्लोन कर लें किसी और फोल्डर में, चेक करें वहाँ डाटा पूरा आ रहा है नहीं आ रहा उसके अंदर। अगर आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है जो भी अपने पास करेगा चेक करने के लिए उसके पास भी आ रहा होगा। असाइनमेंट्स जो है हमारे वो एग्जाम में ग्रेड होंगे, इसका असाइनमेंट्स इंक्लूड होंगे मार्क्स में? यार अभी जो है ना वो अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। ये अभी चल रही थी मीटिंग में हमारी बात कि हम इन असाइनमेंट्स को ग्रेडेड करें। तो मैंने कहा था इन असाइनमेंट्स को बूलियन कर दें, अभी 1-0 कर दें। सबमिट कराया तो ठीक है 1 है, वरना 0 है, तो फिर हम बाद में उसका सम अप करके निकाल लेंगे इस बंदे ने कितने असाइनमेंट किए। आप लोगों को शायद मेरे अपनी जाती राय है कि आप लोगों को एक जो है ना एक प्रोजेक्ट नुमा जो है ना कोई चीज दे दी जाए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। वो चाहे इमेजेस के हवाले से हो, नमपाई का जिस तरह मैंने खत्म कर लिया है, या कोई इस तरह काम हो कि जरा प्रैक्टिकली आप जो है ना उसको इम्प्लीमेंट या काम करें, चेंजेस करें। तो खुद पढ़ना भी होगा, उसके अंदर सारी चीजें करनी होंगी, सब बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज देख के उसको ग्रेडेड कर दिया जाए, देखें क्या फैसला होता है, तो वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल असाइनमेंट तो करना है, ग्रेडेड हो या ना ग्रेडेड हो। असल मसला नंबरों का नहीं, असल मसला सीखने का है। नंबर तो हम यूनिवर्सिटीज में ही बहुत ले लेते हैं, लेकिन बस ये है कि अब वो गलतियां यूनिवर्सिटी वाली यहाँ पे ना करें, सीखें, प्रैक्टिस करें, सीखें। सर ठीक सर है। प्रीवियस वाली जो आपने लेक्चर दिए ये हाँ, पिछले संडे, तो वो कहाँ पे हमें मिलेगी सर? मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर ऑलराइट, एक लिंक जो है वो अपलोड हुआ है, अनाउंसमेंट में चले जाना, किसी बच्चे ने किया हुआ है रिकॉर्ड करके, तो वो उस पे सारे आपको लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। ये वाला भी वहीं मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है जी, फिर एंड करते हैं। कोई और सवाल है किसी का? तो सर एक 2 क्वेश्चन है। एक तो बुक अपलोड करने, जोर से बोले। सर एक तो बुक अपलोड करने, वो थर्ड वाली ना, थर्ड वाली कर देता हूँ, ठीक है। और सर दूसरा ये है कि इज इट पॉसिबल कि नमपाई एरेज जो होती हैं वो तो मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक लेती है ना, हाँ हाँ, तो उसमें एक अगर एलिमेंट या 2 एलिमेंट हम स्टैक के थ्रू तो कर सकते हैं। डॉट अपेंड का जिस तरह लिस्ट में फंक्शन होता है, इस तरह नमपाई में कोई है पॉसिबिलिटी इस तरह? मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, करना क्या चाह रहे हैं? एलिमेंट अपेंड करता हूँ ना, तो ठीक है, जाता है। इसी तरह मैं नमपाई में कोई नंबर अपेंड कर सकता हूँ? नमपाई की एरे के अंदर कोई नंबर, हाँ, नया इंडेक्स पे नंबर डाल सकते हैं ना। कॉन्कैटिनेट फंक्शन भी है, उसके अलावा जॉइन भी है। भाई एक नंबर के हम तो पूरा डाटा उठा के डाल देंगे। दो मतलब एक अगर एक पिक्चर है हमारे पास 10x10 की, उसके अंदर 100 पिक्सल है। मैं 2 पिक्सल्स को इमेजेस को मिलाना चाह रहा हूँ, तो दूसरी उसका साइज भी 10x10 है, तो पूरी जो है ना इमेज जो है ना उसके साथ अटैच हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, 2 तस्वीरें एक साथ हो जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू। कर सकते हैं सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये लास्ट लेक्चर में आपने नमपाई पे इमेजेस के लिए 2 लिंक दिए थे कि आपने डिटेल से पढ़ना है तो वहां से पढ़ें, तो वो शेयर कर सकते हैं आप दोबारा? उसी के अंदर नोटबुक के अंदर मौजूद है, मैंने लिंक नीचे रखे हुए थे ना, यहाँ पर ये पड़ी हुई क्लास
इसके आखिर में वो मैंने पेस्ट कर दिए थे नोटबुक के साथ ही, कि अगर किसी को पढ़ना हो, काम करने में मजा सर आ रहा हो गिटहब पे आपकी जो नोटबुक है अपडेटेड नहीं है। भाई अपडेटेड है, वो डाउनलोड करोगे तो पूरी आ जाएंगी, वो अच्छा, गिटहब नहीं उसमें शो कर रहा डिस्प्ले नहीं उसमें। आ रहा। हाँ डिस्प्ले नहीं आ अच्छा रहा, ठीक। जैसे अभी किसी भाई ने कहा था, अगर आप करोगे ना, ये नोटबुक यहाँ पड़ी है पूरी आ रही है, और मैंने भी अपने पास दोबारा री डाउनलोड करके भी चेक कर लिया था। ये लिस्ट में मैंने लिंक जो है आखिर में दिए हुए हैं, ये हाँ मैं चेक करूँ, हाँ ये रहे। तो दोनों से आप जो है थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी जी, सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। असाइनमेंट जो 2 असाइनमेंट और 3 टास्क हैं, सब लोग करें उसको। सर ये क्विज़ेस कब होंगे? क्विज़ेस की कोई है? क्विज की अभी डेट तो नहीं आई है, सिलेबस तो दे दिया था उन्होंने शायद, हो सकता है अगले सर वीक ये में। टास्क 3 के हवाले से क्वेश्चन था। किसके हवाले से? टास्क 3 के हवाले से। जी जी पूछें। इसमें नाम आई खान और एस शरीफ जो आ रहे थे ना, हाँ तो उसको मैंने चेंज कर दिए थे सेलेबोस और कैरेंटिन के नाम से। वो मैंने अभी कोड दिखाया था ना, अगर आप सिंपल से चलाते तो वो मैंने मैनुअल करने से बेहतर था। मैंने कहा यार चलो उसको ये वाली लाइन देख लो। सर मैंने कोड के थ्रू मैंने चेंज किए थे सर। हाँ मैंने ये कर दिया इसको वापस ना, मैं असल में मैंने नाम जरा देसी रख दिए थे, तो ये इसको हटाने पड़ते, मैंने भूल गया था रेस्पॉन्स को। तो मैंने ये जो है वो एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन चला के मैंने उसको बोल दिया था अभी नेम में से उठाओ, सर्वे रेस्पॉन्स में से, अगर नेम जो है वो ये हो तो उसको रिप्लेस कर दो इससे, एल्स इसी के आगे इसका फॉर्मेट देख लें कैसा होता है। तो पूरा रिप्लेस करके ये कर दिया उसको, वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने अपने लॉजिक से किया। ठीक, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं जी। सवाल पूछे सर। वो मैंने लास्ट टाइम आपकी पहली क्लास ली थी, लेकिन वो टाइमिंग का इशू आया था, मैंने टाइमिंग चेंज करवाई थी, तो मैंने पहला असाइनमेंट फिर जो है सर अनीस वाले टाइम पे सबमिट करवाया था वो उनको, और मेरे दोनों असाइनमेंट उन्हीं को सबमिट हुआ। मैंने दोबारा टाइम चेंज करवाया था, ये वाली क्लास में ले रहा हूँ, तो उसमें कोई इशू तो नहीं हर होगा? संडे टाइम क्यों चेंज करा रहे हो तुम? नहीं तो मतलब मेरी क्लासेस जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटी की चलो क्लासेस का कुछ खैर टाइम, है, करवा देना बस, अभी टाइम का तो कोई। अभी आपको दोबारा सबमिट करवाऊँ मैं वो? तो फिर दोबारा क्या सबमिट कराना है यार? गूगल फॉर्म पे जाके अपना लिंक बस पेस्ट कर दे यार वहाँ पे, और दोबारा क्या सबमिट कराना? कोई दोबारा चलें बनाने सही है, थोड़ी है, बना पहले मैं बस सर देना। अनीस को कर चुका हूँ इसलिए पूछ रहा था। चलो करवा देना ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।